जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय गोपाल केशव माधव दीनदयाल जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय।
कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आज आप सभी का भक्ति शास्त्री सेशन में। हम आज उपदेशामृत का सेशन क्रमांक 3 पे चर्चा करने जाएंगे। और अभी तक हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा श्रील रूप गोस्वामी ने ये पुस्तिका किस तरीके से जो साधना भक्ति में भक्त है उनकी भक्ति में प्रगति के लिए दी गई है। विशेषतः साधना भक्ति के भक्तों का जो आचरण है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसमें हमने शुरू में देखा कि पहले श्लोक में 6 प्रकार के आवेग देखे। आवेग मतलब प्रोवोकेशंस, आवेग मतलब ऐसे चीजें जो हमें एक विशेष प्रकार से सोचने के लिए, कार्य करने के लिए उकसाती है, मजबूर कर देती है। तो किस प्रकार से एक भक्त को चाहिए कि इन 6 आवेगों से बहुत संभाल कर हमने इनके साथ डील करना चाहिए, इनको नियंत्रण में रखना चाहिए। नहीं तो कोई भी एक प्रकार का इंद्रिय या आवेग भी हमारे भक्ति में अधपतन का कारण बन सकता है। और उसके बाद हमने चर्चा की दूसरे और तीसरे श्लोकों में किस प्रकार से भक्ति के लिए 6 जो अनुकूल चीजें हैं और 6 प्रतिकूल जो चीजें हैं उसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी जी हमें बताते हैं। और जो 6 प्रकार की प्रतिकूल चीजें श्रील रूप गोस्वामी जी ने हमें बताई है, उसमें से वो बताते हैं कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। जो 6 चीजें हमें अवॉइड करनी, उनसे काफी ध्यान देना है। उसमें वो बताते हैं कि अत्याहार मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अन्न का सेवन या बहुत ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए। और किसी भी भौतिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास, जो कि दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए भौतिक चीजें, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवत भक्ति को छोड़कर भौतिक विषयों के बारे में हमने प्रजल्प नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के किसी भी नियमों को हमने निग्लेक्ट, उनकी तरफ, निग्लेक्ट को क्या कहते हैं हम, दुर्लक्षित, उनको दुर्लक्षित नहीं करने चाहिए। और नियमों का पालन केवल, नियमों के पालन केवल नाम के लिए ही नहीं करना चाहिए। उनका जो प्रयोजन है, उनका जो उद्देश्य है, उसको समझकर उनका पालन हमने करना चाहिए। जनसंगस्य, जो भौतिक विषयी लोग हैं उनके साथ हमने काफी क्लोज डीलिंग्स, मतलब काफी घनिष्ठ
आदान प्रदान उनके साथ नहीं करना चाहिए। जनसंगस्य लौल्यम च, लौल्यम मतलब भौतिक विषयी चीजों के लिए बहुत ज्यादा लालसा रखना। ये 6 चीजें भक्ति के लिए विनश्यति, भक्ति का विनाश करती है। तो ये जो स्पेसिफिक जो मुद्दा बताया गया है, जनसंगस्य, विषयी लोगों के साथ घनिष्ठ रूप में संबंध या आदान प्रदान, ये नहीं करने चाहिए। इसी के बारे में श्रील रूप गोस्वामी जी भी बताते हैं तीसरे श्लोक में, जिसमें वो बताते हैं 6 प्रकार के चीजें जो भक्ति के लिए लाभदायक है और जो करनी चाहिए। उसमें वो बताते हैं कि संगत त्यागा सतो वृत्ते, और श्रील प्रभुपाद जी इसमें हमें अनुवाद बताते हैं। संगत त्यागात का मतलब है जो विषयी लोग हैं उनका जो घनिष्ठ संबंध है वो हमने नहीं रखना चाहिए। और सतो व्रते, हमने किनके पद चिन्हों पर अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं अनुसरण करना है। जो वरिष्ठ भक्त है, जो आचार्य है, जो हमें अपने उदाहरण से भक्ति मार्ग की क्रियाएं सिखाते हैं, उस तरीके के भक्तों का पद चिन्हों का हमने अनुसरण करना है। और वैसे ही भक्तों के साथ हमने संग भी करना है। तो विषयी लोगों का संग त्यागना है और भक्तों के साथ हमने संग करना है। तो आज के श्लोक में हम देखने जाएंगे कि एक साधना भक्त के लिए भक्तों का संग किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ मैन इज अ सोशल एनिमल, एक मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी। श्री हरिप्रिया माता जी, ये बरोबर बराबर है उसका ट्रांसलेशन? सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी, जी प्रभु जी। है ना? तो जी जी। इसका मतलब है हम सभी को धन्यवाद माता जी, हम सभी को समाज में रहने के लिए किसी के साथ आदान प्रदान करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक मनुष्य की जो मानसिकता है वो उसी प्रकार से बनाई गई है। तो अगर हम भक्तों के बीच में वो आदान प्रदान नहीं करेंगे, इन 6 प्रकार के जो आदान प्रदानशील रूप गोस्वामी बताते हैं, तो निश्चिततः हम इन आदान प्रदान करने के लिए जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो विषयी व्यक्ति है, उनके ऊपर हम उनके ऊपर अवलंबित, डिपेंडेंट हम रहेंगे उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें इन 6 प्रकार के आदान प्रदान करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति की, मनुष्यों की जरूरत जरूर लगती है। तो इसका पहले हम श्लोक पढ़ते हैं और फिर श्रील प्रभुपाद जी जो कुछ उदाहरण देते हैं तात्पर्य में इन आदान प्रदानों को समझाने के लिए, उसके ऊपर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो कृपया आप दोहराने की कोशिश कीजिएगा। ददाति प्रतिगृह्णाति ददातु प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति गुह्यम् आख्याति पृच्छति पृच्छति भुङ्क्ते भोजायते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। लक्षणम्। आप में से कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा हिंदी में? प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी। शशि मुखी माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत माता जी। प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ माता जी। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और इतना ही पढ़ना ना? और हाँ, पढ़ना? नहीं इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद। तो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं
कि किस प्रकार से ये जो 6 भक्तों के साथ प्रेम के जो आदान प्रदान है, ये साधारण आदान प्रदान नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक ये आदान प्रदान करने से एक व्यक्ति को जो उसका डॉर्मेंट डॉर्मेंट मतलब छुपा हुआ, या डॉर्मेंट को हम हिंदी में और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? सुप्त। जो सुप्त कृष्ण प्रेम है हमारे हृदय में, उस सुप्त कृष्ण भावना को हम जागृत कर सकते हैं भक्तों के साथ इन अलग अलग प्रकार के 6 आदान प्रदान करने से, जो श्रील रूप गोस्वामी हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से भौतिक जीवन के आदान प्रदान में भी जब कोई एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ व्यवहार करना चाहता है, वो भी इसी प्रकार के आदान प्रदान अपने व्यावहारिक जो संबंध है उसमें भी करता है। जैसे उसे किसी दूसरे व्यापारी के साथ कुछ बिजनेस डील, कुछ व्यापार की डील अगर फाइनलाइज करनी होगी, तय करनी होगी, तो वो सबसे पहले अपने उस व्यापारी मित्र को किसी रेस्टोरेंट, किसी अच्छे होटल में बुलाएगा और वहां पर अच्छे उपहार उसको प्रदान करेगा, अच्छा अच्छा भोजन उसको प्रदान करेगा। और उसी प्रकार से विश्वास में अपना अपने मन के जो भी विचार है, व्यापार के बारे में जो भी उसकी संकल्पनाएं हैं, विचार है, उनका आदान प्रदान करेगा और व्यापार इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो अगर भौतिक रूप में इस प्रकार से व्यक्ति अपने भौतिक कार्य चलाने के लिए, भौतिक व्यवहारों को चलाने के लिए आदान प्रदान करते हैं, तो किस प्रकार से भक्तों ने अपनी उस सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए, उस कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए भक्तों के साथ इन 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के जो प्रीति लक्षण है, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान के लक्षण है, इससे हमने कैसे व्यवहार अपना करना चाहिए भक्तों के साथ। और एक मुद्दा है। तो सबसे पहले मुद्दा हमने देखा कि सामाजिक प्राणी है, उसको इस भौतिक जीना है, आगे बढ़ाना है, दान करना होगा। बहुत ही दुर्लभ ऐसे केसेस रहते हैं, जैसे दत्त महाराज या महाराज ऋषभदेव अपने अवधूत वेश में, अपने अवधूत रूप में, जिनको कि सामाजिक लोगों से, समाज व्यवस्था से लेना देना नहीं रहता, वो भक्ति के उस स्तर पर व्यक्ति है जो कि आत्माराम है। आत्माराम मतलब अपने हृदय में ही कृष्ण भक्ति से पूरी तरह से संतुष्ट है। जब तक हम उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हमें इस भौतिक जीवन में किस प्रकार से आदान प्रदान करना है, ये सीखना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर हम भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो हम विषयी लोगों के साथ आदान प्रदान करेंगे, और उस आदान प्रदान हमें इस भौतिक जगत में और जकड़ता जाएगा। हम भौतिक जगत में और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्र में जूझते जाएंगे, अटकते जाएंगे। लेकिन हमें अगर इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना है, तो ये जो आदान प्रदान की जो विधियां है, जो हम विषयी लोगों के साथ करते हैं, वो बंद कर हमें भक्तों के साथ कृष्ण भावना में प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करना सीखना चाहिए, ताकि हमारी सुप्त कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम फिर से जागृत हो। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान कृष्ण के साथ अगर हमें आदान प्रदान करना है, उनके साथ प्रेम पूर्वक वर्तन करना है, तो हम सीधी तरीके से सीधे उनसे जाकर आदान प्रदान नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान कृष्ण भागवतम में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं, मत भक्ता पूजा व्याधिकार। वो बताते हैं कि अगर मुझे आप पूजा अर्पण करना चाहते हो, मुझे आप आदर सत्कार प्रेम अर्पण करना चाहते हो, तो मेरी भक्तों की पूजा कीजिए। और ये जो भक्तों की पूजा अर्चना है, भक्तों के प्रति प्रेम का आदान प्रदान है, उनको आदर सम्मान प्रदान करना है, ये भगवान कहते हैं कि मेरे
जो पूजा है उससे भी ज्यादा बढ़कर है। क्यों? क्योंकि तोमारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्तों के हृदय में साक्षात गोविंद खुद आनंद से, उनके हृदय में प्रेम से, आनंद से वास करते हैं। तो ऐसे भक्त को जब हम अपने व्यवहार से, अपने उनके साथ आदान प्रदान से, उनकी प्रति सेवा अर्पण करने से जब हम भक्तों को प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जान सकते हैं भगवान भी पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण को अगर हमें आदान प्रदान करना सीखना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के जो सेवक है उनके साथ आदान प्रदान बहुत सीखना जरूरी है। तभी कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होने की कोई संभावना है। तो सबसे पहले सामाजिक जो हमारी डीलिंग्स है इस भौतिक जगत में रहते वक्त, उनको निभाने के लिए। दूसरा कारण है भगवान कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रेम अगर हमें प्राप्त करना है, तो कृष्ण के भक्तों के साथ आदान प्रदान करना बहुत सीखना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए। जैसे एक बार मैंने मेरी बेटी को डांट लगाई थी, तो मेरी दो बच्चियों का कुछ झगड़ा चल रहा था, तो मैंने बड़ी बेटी को कहा कि कृष्ण भक्त जो भी हम प्रयास कर रहे हैं साधना भक्ति के तरीके से, जप करना, कीर्तन में भाग लेना, मंदिर के अलग अलग प्रोग्राम्स में भाग लेना, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण भक्त बनना, इसको साधारण चीज मत समझो तुम, और ये बहुत आगे की चीज है। सबसे पहले ये समझो कि भगवान कृष्ण के जो सेवक है, भगवान कृष्ण के जो दूसरे भक्त है, उनके साथ हम कैसे घुल मिल सकते हैं, उनके साथ हम कैसे अच्छे से बर्ताव कर सकते हैं। ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की प्रिलिमिनरी अवस्था, एकदम बेसिक जो स्तर है, वो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर हम ठीक से नहीं समझते हैं, तो भक्त बनना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये बहुत आगे की बातें हैं, इनको चर्चा करके भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अगर भक्त बनना है तो क्या सीखना पड़ेगा? एक दूसरे कृष्ण भक्त के साथ किस प्रकार से हमने डील करना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से उनको भी आनंद के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है। कृष्ण के साथ व्यवहार अगर हम करना चाहते हैं, तो ये सीखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये दो प्रकार के कारण हमने देखे, भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ आदान प्रदान क्यों महत्वपूर्ण है, इनको जानना, इनको सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी का कोई कोई टिप्पणी, कोई विचार है इसके बारे में, कि भक्तों के प्रति जो व्यवहार हम करते हैं किस प्रकार से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारी भक्ति में प्रगति के लिए। और ज्यादातर आप देखेंगे हमारे इस्कॉन बेंगलोर व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम देखते हैं कि नामनिष्ठ प्रभु जी और बाकी जो भक्त जो प्लानिंग करने में जुटे हैं, काफी विचार विमर्श इस पर होता है कि किस प्रकार से भक्तों को अगर भक्ति में आगे बढ़ाना है, तो उनको ये जो हम सीख रहे हैं अभी, ये तो है थियरी। थियरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लिखित रूप में जानकारी हम ले रहे हैं। लेकिन इस जानकारी का लाभ तभी 100% होगा जब हम इस जानकारी को अपने व्यवहार में लाएंगे। नहीं तो ये जो ज्ञान हम प्राप्त करें, ये किस प्रकार का ज्ञान रहेगा? ये थियोरेटिकल रहेगा। थियोरेटिकल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हरे कृष्ण। केवल किताबी ज्ञान, इसका हम हाँ, पालन नहीं कर पाएंगे तो, जीवन करेक्ट में आचरण में नहीं लाएंगे तो। करेक्ट। अगर इन तत्वों को, भक्ति के तत्वों को, विशेषतः भक्तों के साथ आदान प्रदान के तत्वों को हम अगर आचरण में नहीं लाएंगे, तो कृष्ण भावना का ज्ञान भी हमें किताबी ज्ञान रहेगा। जिस जिस प्रकार से मैं हमेशा वो कथा आपको बताते आ रहा हूं कि एक पक्षी माता ने अपने बच्चों को सिखाया था शिकारी के बारे में, और अच्छी तरह से वो गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम भक्तों को अगर साधारण व्यक्ति समझेंगे, उनके साथ अगर कृष्ण भक्ति में इस स्तर पर, जिस स्तर पर श्रील रूप गोस्वामी हमें आदान प्रदान व्यवहार सिखा रहे हैं,
उस स्तर पर व्यवहार नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण ने हमें 100 मौके देने के बाद भी हम कृष्ण भक्ति में हमेशा कनिष्ठ स्तर पर ही रहेंगे, उसके ऊपर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु जी, माता जी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी भक्त कहते हैं कि हम ऑनलाइन संग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने आप को इस ऑनलाइन संग के ऊपर आप अगर सीमित रखोगे तो, अगर बैक टू गॉडेड मतलब भगवत धाम जाने की जब समय आएगा, आपको भगवत धाम साक्षात प्राप्त करना है कि ऑनलाइन देखना है भगवत धाम, किस प्रकार से प्राप्त करना है हमें? रति रूपा माता जी, दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। साक्षात प्रभु जी, साक्षात साक्षात दर्शन करने हैं भगवान के। हाँ, साक्षात दर्शन करने हैं, साक्षात रूप से भगवान के साथ आदान प्रदान करना है, तो साक्षात रूप से हमें भक्तों के साथ व्यवहार करना सीखना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था, घर में भी काफी बार चर्चा होती है कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे और हांगकांग के एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर थे, और उस हवाई अड्डे पर उनके जो पर्सनल सर्वेंट थे, उनको श्रील प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति के टी शर्ट पर लिखा हुआ टैगलाइन दिखाया। एक जो यात्री थे उनके टी शर्ट पर एक टैगलाइन लिखा था, लव मी लव माई डॉग। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कृष्ण भावना के तत्वों के एकदम अनुकूल है, कृष्ण भावना के तत्वों से बहुत अलाइंड है ये जो स्टेटमेंट लिखा है, कि आप अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको मेरे जो डॉग, मेरा जो कुत्ता है, उसके साथ भी प्रेम का आदान प्रदान करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं हो सकता कि हम स्वामी का तो स्वीकार करते हैं, स्वामी के प्रति आदर प्रणाम करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, लेकिन स्वामी का जो सेवक है उसके प्रति हम कठोर भावना रखते हैं, तो हम स्वामी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और कृष्ण के सेवक कौन है? सारे उनके भक्त हैं। तो कृष्ण, ऐसे नहीं हो सकता कि कृष्ण के प्रति हमारा जो व्यवहार है पूरा आदर पूर्वक है, सत्कार पूर्वक है, लेकिन भक्तों के प्रति हमारी जो भावना है वो अनुकूल नहीं है। भक्तों के प्रति हमारी भावना ये प्रेममय भावना नहीं है, तिरस्कार, ईर्ष्या, इस प्रकार की भावना है, तो हम कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत दूर की बात है, वो हम नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। हम आगे बढ़ने से पहले प्रगति श्री माता जी, पुण्यवती माता जी, संजय प्रभु और बाकी भक्त नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण क्लियर है? ये दोनों कारण क्लियर है? क्यों? जी ठीक, जी जी प्रभु जी। हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या क्या सीखने जाएंगे? उपदेश अमृत के पाठ 4 में संस्कृत शब्दों के संदर्भ में एक भक्त और दूसरे भक्त द्वारा साझा किए गए प्रेम के 6 लक्षणों को समझना और इसका व्यावहारिक उपयोग है इस्कॉन की पूर्णकालिक और मंडलीय सदस्यता के भीतर। जो ये प्रीति लक्षण है, इनको लागू करने के लिए अलग अलग कौन से उपाय कर सकते हैं, हम उन उपायों को समझना। प्रतिगृह्णाति सिद्धांत के संबंध में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी के योगदान का उपयोग करने के लिए आवश्यक योग्यताओं पर चर्चा करना, और किस प्रकार से इस कृष्ण भावना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से जो ददाती जो विधि बताई गई है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा, एक गंभीर भक्त ने किस प्रकार से अपने आय से, अपने इनकम से एक हिस्सा इस भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, इस भक्त समुदाय को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हमने इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि पूरा ही दान रूप में, लेकिन कुछ इसका हिस्सा दान रूप में और कुछ हिस्सा हमारे जीवन में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करवाने के लिए किस प्रकार से हमने इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और श्री
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से चैतन्य चरितामृत में से भी हम कुछ श्लोक देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने किस प्रकार से बताया है कि ये जो कृष्ण प्रेम है ये हर किसी जीव के हृदय में सुप्त कृष्ण भावना के रूप में वो उपस्थित है। ऐसे नहीं कि बाहर से हम कृष्ण प्रेम किसी को सिखा सकते हैं, लेकिन उस सुप्त कृष्ण भावना को अगर हमने जागृत करना है तो ये षड विधि प्रीति लक्षणम, भक्तों के साथ प्रेम के 6 प्रकार के आदान प्रदान, ये समझना बहुत जरूरी है। और किस प्रकार से इस्कॉन के भक्तों के बीच, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के बीच यह 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान हमने बनाए रखने चाहिए। आप में से कोई ये पढ़ना चाहेगा? पुण्यवती श्री प्रधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि अन्य भक्तों की संगति में भक्ति गतिविधियां कैसे करें। गतिविधियां 6 प्रकार की होती है। नंबर 1, भक्तों को दान देना। 2, भक्त जो कुछ भी बदले में दे सकते हैं उसे स्वीकार करना। 3, भक्तों के लिए अपना मन खोलना। 4, उनसे गोपनीय सेवा के बारे में पूछताछ करना भगवान का। 5, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद या आध्यात्मिक भोजन का सम्मान करना और भक्तों को प्रसाद खिलाना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इन सभी प्रकार के आदान प्रदानों के लिए विस्तार से बाकी जो वैष्णव लिटरेचर्स, बाकी जो वैष्णव शास्त्र है उसमें भी हमें अलग अलग प्रकार के श्लोक देखने के लिए मिलते हैं। जैसे भक्तों के साथ प्रसाद का आदान प्रदान करना, इसके बारे में भगवान कृष्ण भागवतम में बताते हैं। अगेन जो उद्धव जी को उन्होंने शिक्षा प्रदान की है, वो बताते हैं कि अगर कोई भक्त प्रत्यक्ष रूप में अगर मुझे अर्पण कर रहा है भोग प्रेम पूर्वक, तो मैं स्वीकार करता हूं। और अगर कोई भक्त ऐसे ही प्रदान कर रहा है तो शायद मैं स्वीकार कर रहा हूं, ना स्वीकार कर रहा हूं, इसके बारे में संशय हो सकता है। लेकिन जब कोई भक्त प्रेम पूर्वक बाकी भक्तों को प्रसाद खिलाकर उनको संतुष्ट करता है, तो ये 100% जान सकते हैं हे उद्धव कि मैं वो प्रसाद खुद उन भक्तों के मुख से स्वीकार करता हूं, जब वो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने से। तो कहने का मतलब है, बहुत सारी जगह पर शास्त्रों में भगवान कृष्ण इस बात को डबल कंफर्म करते हैं कि भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करना मतलब साक्षात भगवान के साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करना है। और भक्तों को दान देना, तो दान देने का, इसके बारे में हमने पिछले बार भी चर्चा की थी कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है श्रील भगवान कृष्ण द्वारा बनाई गई, वो इस प्रकार से बनाई गई है कि 4 प्रकार के वर्णों में से केवल और केवल जो गृहस्थ है, जो हाउस होल्डर है, वही उसी वर्ण के भक्त बाकी वर्णों को चलाने के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी जो डे टू डे मेंटेनेंस है वो केवल और केवल गृहस्थ ही सपोर्ट कर सकते हैं। और गृहस्थों ने कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी वजह से मंदिर चल रहा है या हमारी वजह से इन लोगों की भक्ति चल रही है। नहीं, ऐसे अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है, उसमें कहा गया है, द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस, द सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। मतलब ये मैंने पहले एक बार कहा था, आप सभी को याद है? श्री हरिप्रिया माता जी, इसका आप अनुवाद बताएंगे एक बार? द सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। कमाई के साधन, कमाई से पालन नहीं होता है। जितनी भी हमारी कमाई होती है या जिससे भी हम धन संचय या उसको अर्जित करते हैं, उससे पालन पोषण का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, तो जो कमाई का हमारा साधन है वो साधन नहीं है हमारे पालन पोषण का। आप तो कहेंगे प्रभु जी बिल्कुल है, क्योंकि हम उसी आय से घर चला रहे वगैरह। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं कि कोई कोई व्यक्ति जिनके पास सारे धन संसाधन उपलब्ध है, लेकिन भगवान कृष्ण की अनुमति नहीं है, तो वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर शरीर उनको उसका उपयोग करने के लिए, भोग करने के लिए
अनुमति नहीं दे रहा है। तो सोर्स ऑफ मेंटेनेंस, हमारे भरण पोषण करने के लिए जो जिम्मेदार है वो साक्षात भगवान कृष्ण है। तो इसी प्रकार से जो आय भी हमें प्राप्त होती है, जो भी कुछ लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है भगवान की कृपा से, वो केवल और केवल जो भगवान ने हमें दी गई जो भी कुछ स्किल्स, कुछ जो गुण है, उन गुणों का इस्तेमाल कर कर हम इस भौतिक जगत में अगर कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं तो वो केवल और केवल भगवान की कृपा है। और हमने समझना चाहिए कि हमारी ये जो आय प्राप्त करने की जो जो पात्रता है, वो पात्रता हमारी खुद की नहीं है, लेकिन केवल और केवल भगवान की ही देन है। भगवान अगर कल चाहते हैं तो एक झटके में हमारी उस पात्रता को, हमारे उस कैपेबिलिटी को वो एक झटके में दूर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने केवल ये समझना चाहिए कि भगवान केवल मुझे एक संधि उपलब्ध करके दे रहे हैं जिससे कि मैं भक्तों की सेवा कर सकूं और जिससे मैं भक्ति में योगदान दे सकूं। तो भक्तों को दान देना मतलब, आज ही हम भक्ति वैभव में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से एक भक्त की भावना रहती है, मैं जो भी लक्ष्मी अर्जित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसमें से कुछ भाग मैंने भगवान की सेवा में इसलिए लगाना चाहिए कि एक भक्त का हमेशा यह उद्देश्य रहता है, लक्ष्मी को हम किसके साथ जुड़े, नारायण जी के साथ जुड़े। क्योंकि अगर लक्ष्मी को नारायण के साथ नहीं जुड़ेंगे, उनकी सेवा में नहीं जुड़ेंगे, तो फिर लक्ष्मी बहुत चंचल है, उनका स्वभाव बहुत चंचल है। वो कभी भी एक जगह पर वास नहीं करती। जहां केवल और केवल भगवान की भक्ति होती है, सेवा होती है, वहीं पर लक्ष्मी वास करती है। तो एक भक्त को इस प्रकार से समझकर काफी लिबरल होना चाहिए। और ऐसे कहा जाता है कि आप अगर कोई भी धनराशि मेनी टाइम्स 100 गुना, 1000 गुना इसको बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए, हमेशा हमने कृष्ण भक्ति के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम अगर आप छोटा से छोटा भी लाभ उसका कैलकुलेट करें तो वो लाभ इतना आएगा कि अगले जन्म में शास्त्र बताते हैं कि हजारों लाखों गुना ज्यादा मात्रा में आपको वो ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। तो आज तक ऐसे कोई उदाहरण नहीं है कि भगवान को कोई चीज देखकर किसी व्यक्ति ने कोई चीज खोई हो, बिल्कुल नहीं है। भगवान जब प्रदान करते हैं, भगवान के असीमित मात्रा में हाथ है, तो असीमित हाथों से जब भगवान प्रदान करते हैं तो हम 2 हाथ से वो स्वीकार नहीं कर सकते, इतनी प्रचुर मात्रा में भगवान कभी भी प्रदान करते हैं। और भगवान अगर कुछ लेना चाहे अपने असीमित हाथों से, तो हम 2 हाथ से कुछ भी पकड़ नहीं सकते। तो हमारी हमेशा देते वक्त भावना होनी चाहिए कि ये मैं मदद नहीं कर रहा हूं, ये मेरा प्रिविलेज, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर पा रहा हूं। भगवान मुझे ये सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। नहीं तो हम अगर नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं, भगवान की सेवा रुक जाएगी। भगवान की सेवा करने के लिए हजारों दूसरे पूरी तरह से पात्र जीव हैं जिनको भगवान ये मौका दे सकते हैं। तो हमें अगर मौका प्राप्त हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है बिल्कुल। और भक्तों से जो भी कोई हमें गिफ्ट, कोई उपहार प्राप्त हो, उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। तो जैसे हम देखते हैं कि जो साधु महात्मा रहते हैं, वो जो कोई उपहार किसी व्यक्ति को कभी प्रदान करते हैं, भौतिक रूप से उसका मूल्य शायद ज्यादा ना हो, लेकिन एक प्रेममय भावना के रूप में उस भेंट का जो मूल्य है वो इस भौतिक जगत की किसी भी संपत्ति ऐश्वर्य से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो भक्तों से प्राप्त हुई कोई भी छोटी सी छोटी जो भेंट है, उसको हमने भगवान से प्राप्त हुए उपहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने सर आंखों पर एकदम आदर पूर्वक उसका हमने उपयोग करना चाहिए कृष्ण भक्ति में। क्योंकि वो भक्त से प्राप्त हुई मतलब साक्षात भगवान का हमें आशीर्वाद है। जिस प्रकार से अगर हम उदाहरण देना चाहें तो एक अलग अलग मंदिरों में शिला प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किए हुए
अलग अलग चीजें उपस्थित है। जैसे हम देखते हैं, आप अगर मायापुर में जाओगे तो मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किए हुए अलग अलग प्रकार के साधन उपलब्ध है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने वो 3 टायर जो कुकर इस्तेमाल किया था पाश्चात्य देशों में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो वहां पर उपलब्ध है। लेकिन वो एकदम अच्छे से क्लोज्ड कैबिनेट में रखा गया है, क्योंकि उसका मूल्य अभी एक कुकर का मूल्य नहीं है, उसका मूल्य है एक शुद्ध भक्त ने भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल की गई तदीया एक उपकरण के रूप में है, तो अमूल्य है वो चीज। उसी तरीके से भक्तों से जो भी हमें कुछ उपहार प्राप्त होते, जैसे मैं अपने गुरु महाराज जी के व्यास पूजा जो यहाँ पर मनाई गई थी भक्तों द्वारा, उसमें कुछ सप्ताह पहले जब गया था दिसंबर में, उसमें गुरु महाराज जी ने इस्तेमाल किए गए एक कपड़े का एक छोटा टुकड़ा हम सभी को उपहार के रूप में प्रदान किया गया। तो भौतिक रूप से देखा जाए तो वो एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर समझा जाए तो वो साक्षात हमारे गुरु की कृपा है। और उस गुरु की कृपा का जो मूल्य है, किसी भी भौतिक स्तर पर हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते, तुल नहीं सकते। तो भक्तों से प्राप्त किए गए इन उपहारों को भी हमने उसी तरीके से पूरे आदर सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। भौतिक स्तर पर कभी भी उसका मूल्य हमने नहीं गिनना चाहिए। भक्तों के साथ अपना मन, अपने विचार, अपने हृदय की भावना खुलकर बात करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चाणक्य बताते, चाणक्य नीति में, कि गलत व्यक्ति को दी गई जानकारी या कोई इंफॉर्मेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना प्रभु जी। सूचना और कुछ जानकारी। जानकारी, हाँ। गलत व्यक्ति को दी गई जानकारी ये सबसे धोखादायक चीज है, और वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा ला सकती है। तो कभी भी इस पर हमने हमेशा सोच समझकर हमारा मन खोलना चाहिए, जितना हो सके भक्तों के साथ। क्यों? क्योंकि हम अगर विषयी लोगों के साथ अपना हृदय का अगर आदान प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन बता सकता है? विषयी व्यक्तियों के साथ अगर हम ये सब आदान प्रदान करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा उसका? संजय प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हम भी माया के उलझन में फंस जाएंगे फिर। हाँ, माया के उलझन में फंस जाएंगे। और दूसरा और एक चीज होगा, वो विषयी व्यक्ति उस जानकारी का इस्तेमाल किसके लिए कर सकता है? पुण्यवती माता जी, स्वयं के लाभ के लिए प्रभु जी, स्वयं के लाभ के लिए लाभ और के लिए, और हमें जब मुसीबत मतलब हमें ब्लैकमेल या शोषण, अपॉर्चुनिटी मिलने पर, हाँ, शोषण करने के शोषण, लिए। हाँ। तो अगर गलत जानकारी हम हृदय की जो विचार है, जो कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल को हम कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, मतलब गोपनीय। गोपनीय, हाँ, ये जो गोपनीय विचार है, हम केवल और केवल सिर्फ भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहिए। नहीं तो जो जैसे माता जी ने अभी बताया, हम शोषित हो सकते हैं इस गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल कर कर। जो विषयी लोग हैं वो शोषण कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और उसी प्रकार से किसी अलग दूसरे कृष्ण भक्त के साथ जो हम गोपनीय रूप से आदान प्रदान करते हैं, उस जानकारी का इस्तेमाल भी हमने, उस जानकारी को भी हमने बहुत सोच समझकर वो रखनी चाहिए चीज। कभी भी उसको ऐसे जो किटी पार्टीज में जो चर्चा होती है, या जो कैजुअली साधारण रूप से जो आदान प्रदान होता है, उस रूप में किसी भी भक्त के पीठ पीछे हमने इस प्रकार की जानकारी पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस भक्त ने बहुत ही विश्वास से, गोपनीय तरीके से ये विचार हमारे साथ शेयर किए हैं। तो हमने इस प्रकार से, हाँ, अगर ऐसे कोई चीज है, ऐसे कोई मुद्दा है कि उस भक्त के कृष्ण भक्ति को बाधा आ सकती है, उस पर अगर उस भक्त को मदद नहीं मिली, उस स्पेसिफिक केस में हम जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो उन भक्त को अच्छी तरीके से
निर्देश कर सकते, उपदेश दे सकते, उन वरिष्ठ वैष्णवों को जरूर बता सकते हैं उस भक्त की कृष्ण भावना के लिए कोई बहुत जरूरी चीज है तो। लेकिन अगर दूसरी उस तरीके का कोई अगर मसला ना हो तो हमने ऐसे गोपनीय बातें कभी भी भक्त के पीठ पीछे किसी को भी ऐसे ही बतानी नहीं चाहिए। बहुत गोपनीय तरीके से इसका आदान प्रदान होना चाहिए। तो हमने दान के बारे में चर्चा की। दान देना, कोई उपहार या भेंट स्वीकार करना, अपने मन के जो विचार है गोपनीय तरीके से भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, और किस प्रकार से भक्तों को प्रसाद वितरण करना और उनसे प्रसाद स्वीकार करना। और प्रसाद के बारे में हमने सबसे शुरू में चर्चा की कि भक्तों को प्रसाद देना, इसका मतलब है साक्षात भगवान अपने मुंह से ये प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। अगर भक्त प्रसन्न होते हैं हमारे प्रसाद उनको प्रदान करने से, तो साक्षात भगवान को हम ये स्वादिष्ट भोजन अर्पण कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने खुद उद्धव जी को कहा है। किसी का कोई सवाल है इसके बारे में? हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, आरती माता जी, दीप्ति माता जी, कोई सवाल है किसी? प्रभु जी। नहीं थैंक यू। नहीं प्रभु जी। ठीक है, नहीं हम प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। दीप्ति माता जी, आप ये पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण। ददाती गिविंग चैरिटी। ददाती सिद्धांत के अनुसार एक उन्नत भक्त को अपने आय का कम से कम 50% भगवान और उनके भक्तों की सेवा पर खर्च करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा उदाहरण स्थापित किया है। जब उन्होंने सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने जीवन की कमाई का 50% कृष्ण की सेवा में और 25% अपने रिश्तेदारों को वितरित कर दिया और 25% व्यक्तिगत आपात स्थितियों के लिए रखा। इस उदाहरण का अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए। किसी की आय जो भी हो, उसका 50% कृष्ण और उनके भक्तों की ओर से खर्च किया जाना चाहिए और इससे ददाती की मांगे पूरी होंगी। NOI पेज 53। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो अगर आजकल के जीवन काल में देखा जाए तो शायद काफी हम में से काफी भक्तों को ये काफी उच्च स्तर का समर्पण लगेगा, लेकिन शास्त्र कभी भी उदाहरण देते वक्त हमें जो आइडियल है, जो आदर्श उदाहरण है वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कम से कम हमने ये जरूर करने का प्रयास करना चाहिए कि एक इस मात्रा में हमारी जो भी आय का हिस्सा है जो कि हमें थोड़ा सा पिंच करे। आप सभी ये चीज समझते हैं पिंच करना मतलब? कि थोड़ा सा हमें फील हो कि नहीं, ये चीज हमें प्रिय है और वो हमें कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए प्रदान करनी है। वो जो सेक्रीफाइस, वो जो भगवान के लिए अर्पण करने की जो जो मनोवृत्ति है, हमारे शुद्धिकरण का कारण हो जाएगी। नहीं तो ये सारी, ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण हमारी ऐश्वर्य के पीछे है। इनफैक्ट भगवान कृष्ण से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है और भगवान कृष्ण को हर दिन 24 घंटे सेवा करने के लिए हजारों सैकड़ों लक्ष्मी देवी खुद उपस्थित है वैकुंठ लोक में। तो ऐसा नहीं कि उनको जरूरत है हमारी मदद की, लेकिन इस प्रकार की अगर हम वृत्ति रखेंगे तो हमारा, ऐसे कहा जाता है कि गृहस्थ के लिए ये जो देने की जो मनोवृत्ति है, दान देने की जो मनोवृत्ति है, वो उसका हृदय शुद्धिकरण करने के लिए कारण हो जाती है। तो अगर हम इस प्रकार से उदार नहीं रहेंगे, अगर हम अपनी आय के कुछ कोई हिस्सा भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं अर्पण करेंगे, तो ये हमारा हृदय कठोर कर देगी और यही संपत्ति हमें इस भौतिक जगत में फिर से जकड़ने के लिए कारण का सॉरी इसका कारण हो जाएगी। तो हमें इस भौतिक जगत में अगर जकड़ना नहीं है, अपने आप को फ्री करना है, तो हमें भगवान के सेवा में हमारा हृदय शुद्धिकरण करना चाहिए। विशेषतः जो गृहस्थ हैं उनको दानशूर होना चाहिए। हरे कृष्ण। बेशक हम श्री चैतन्य महाप्रभु की गतिविधियों की नकल नहीं कर सकते,
लेकिन हमें उनके नक्शे कदम मतलब उनके पद चिन्हों पर अनुसरण करना है, पर चलना चाहिए। हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ददाती मतलब केवल कृष्ण की जो ऐश्वर्य, जो लक्ष्मी संपत्ति है वही नहीं, लेकिन कृष्ण भावना देने में भी हम हमेशा बहुत उदार, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस को हम क्या कहते हैं? उदार कहते हैं माता जी। और कौन सा शब्द है मैग्नेनिमस? सॉरी, खुले हृदय से प्रभु जी इसका दान मतलब वही है। हाँ, खुले हृदय से कोई चीज प्रदान करना, मतलब कृष्ण भावना के संबंध में भी जो प्रचार प्रसार के कार्य है उसमें हमने खुलकर भाग लेना चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो हम अगर अपने पास ही रखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रस्टेड हो जाएगा, उतना उपयोग में नहीं आएगा। लेकिन जब दान का हम वितरण करते हैं, जब शेयर करते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो साक्षात्कार के रूप में परावर्तित हो जाएगा। तो इसलिए हमें भगवत भक्ति का ज्ञान प्रदान करने में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। खुले हृदय से, उदारता से उस ज्ञान को प्रचार प्रसार हमने करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, झारखंड के जंगलों में से, तब उन्होंने इस प्रकार से कृष्ण नाम का कीर्तन किया बड़े ही उदारता से कि इवन जो एक दूसरे के शत्रु रहते हैं, इस प्रकार के प्राणी, बाघ हो, सांप हो, हिरन हो और बाकी जो जंगल में वास करने वाले प्राणी थे, वो भी अपनी जो शत्रुता थी एक दूसरे के साथ, वो भूलकर बड़े आनंद से विभोर होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं उस तरह के स्तर पर, उदारता के स्तर पर तो हम बिल्कुल स्थित नहीं हैं, लेकिन अपने जीवन में जितना कुछ संभव है, जैसे आप में से कई भक्त अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार के लिए, जैसे अलग अलग ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आप एडमिन को होस्ट की भूमिका प्रदान कर रहे हैं, कई कई जगह पर आप लेवल 2 लेवल 3 की क्लासेस भी आप ले रहे हैं। तो ये जो कृष्ण को प्रदान करने का जो योगदान है, ये देने में हमने कभी भी उदार रहना चाहिए, बड़े हृदय का रहना चाहिए, बड़े दिल का रहना चाहिए। हमने कभी भी संकुचित मनोवृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया उतना पर्याप्त है, ऐसे नहीं है। हमें ये ज्ञान कभी भी थोड़ा क्यों ना पता हो हमें, ये हमेशा हमने वितरित करना चाहिए। ये भी ददाती का एक सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं उपदेशामृत में। प्रतिगृह्णाति, प्रतिगृह्णाति मतलब कोई भक्त कोई जो भी चीज हमें प्रदान करे वो बड़ी प्रेम से हमने स्वीकार करनी चाहिए, और जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, उसका बहुत आदर सम्मान से हमने कृष्ण भावना में इस्तेमाल करना चाहिए। आरती माता जी आप पढ़ना चाहेंगी ये? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रतिगृहणाति बदले में, सॉरी माता जी, मेरे लिए है कि बाकी भक्तों के लिए आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आप बाकी सुन पा रहे हो माता जी को ठीक से? नहीं, नेटवर्क नहीं खराब प्रभु है। जी। ठीक है, एक बार फिर से प्रयास कीजिए आरती माता जी, नहीं तो हम जी। बाकी भक्तों को बता अभी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। अच्छा प्रभु, देखते। हाँ, प्रतिगृहणाति बदले में स्वीकार करना, गुह्यम आख्याति प्रक्षति गोपनीय रूप से पूछताछ करना। जब कोई भक्त भगवान को चढ़ाए गए भोजन के अवशेष प्रसाद वितरित करता है, तो हमारी भक्ति सेवा की भावना को बनाए रखने के लिए हमें इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें भी शुद्ध भक्तों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें प्रसाद देना चाहिए और उन्हें हर तरह से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे भुंक्ते भोजते चैव कहा जाता है, नेक्टर ऑफ फायर। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद माता जी।
तो प्रसाद, इस शब्द का महत्व, इस शब्द का अर्थ क्या है प्रभु जी, माता जी? प्रसाद मतलब भगवान की, भगवान का जो भोग लगाते हैं भगवान उसके की बाद जो बन जाता है वो प्रसाद होता है। हाँ, एकदम सादे शब्दों में इसका मतलब है भगवान की कृपा। तो हमें ये भगवान की कृपा के रूप में बाकी भक्तों से जब भी कोई प्रसाद प्राप्त हो, साधारण प्रसाद क्यों ना हो, जैसे शिला प्रभुपाद जी शुरू के दिनों में, जब शिला प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में 26 सेकंड एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट का मतलब है रास्ते पे जो शॉप हाउस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि रास्ते पे एक ऐसे घर जिसके सामने वाले पोर्शन का इस्तेमाल किसी बिजनेस वेंचर के लिए भी कर सकते हैं। तो उस तरीके के एक शॉप हाउस में शिला प्रभुपाद जी जब रहते थे, और वहां पर उन्होंने मैचलेस गिफ्ट नाम का अपना सेंटर शुरू किया, और अलग अलग जो भी भक्त आते थे रोज सुबह शाम शिला प्रभुपाद जी भगवत गीता पर एक सप्ताह में 3 बार चर्चा करते थे। तो उस समय पर शिला प्रभुपाद जी के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन जो भी कोई साधारण चीज भक्त उन्हें अर्पण करते, जैसे काफी बार एप्पल, सफरचंद काफी भक्त ऑफर करते उनको, या शिला प्रभुपाद जी की कभी श्रीमद् भागवतम पुस्तिका वितरित होकर उनको कुछ धनराशि अगर प्राप्त होती, तो उस धनराशि का इस्तेमाल कर कर शिला प्रभुपाद जी जो भी कोई साधारण फल वो ला सकते थे मार्केट में से, जैसे सफरचंद जो भी भक्त अर्पण करते थे या प्रभुपाद जी लेकर आते, उसको भगवान कृष्ण को चढ़ाकर उस प्रसाद को शिला प्रभुपाद जी वितरित करते सारे जो भक्त आते थे उनसे भगवत गीता के तत्वों को सुनने के लिए। तो हम देखते हैं प्रसाद ऐसे नहीं कि बहुत एकदम ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं ऑपुलेंट को हम हिंदी में? ऐश्वर्य युक्त प्रभु जी। ऐश्वर्य युक्त अन्न चाहे हो ना हो, लेकिन प्रसाद को अगर कोई साधारण फल भी हमें प्रदान करता है प्रसाद के रूप में, तो वो भी हमें बड़े आनंद से स्वीकार करना चाहिए, भगवान की कृपा के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। और उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी, एक विशेषतः गृहस्थ भक्तों की जिम्मेदारी है कि हमारे घर पर भी बाकी भक्तों को बुलाकर उनको एकदम पूरी तरीके से संतुष्ट करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, भगवान का अच्छे से अच्छे रूप में प्रसाद बनाकर और उनको खिलाकर। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे भक्तों के मुख से जब प्रसाद ग्रहण हो जाता है और वो भक्त संतुष्ट होते हैं, साक्षात भगवान ये अन्न ग्रहण कर रहे हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है, ऐसे हमने समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम भुंक्ते भोजयते, भुंक्ते मतलब प्रसाद को स्वीकार करना, और भोजयते मतलब प्रसाद अर्पण करना, प्रसाद वितरण करना बाकी भक्तों को। इस तत्व को हमने हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत, ये भक्ति का प्रैक्टिकल उदाहरण है। प्रैक्टिकल मतलब वस्तुतः भक्ति किस तरीके से, भक्ति के तत्वों का आदान प्रदान किस तरीके से करना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के जीवन से प्रत्यक्ष रूप में हम सीख सकते हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी देख सकते हैं, इतने अलग अलग तरीके से भक्त जब भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते थे, जैसे हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले बंगाल से बहुत बड़े नंबर्स में सारे भक्त आते थे, श्री शिवानंद सेन सारे भक्तों को लेकर आते थे बंगाल से। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसे बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम वश ये सारे भक्त बंगाल से लाते वक्त उनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग अलग व्यंजन बनाकर लाते थे, प्रसाद बनाकर लाते थे, और चैतन्य महाप्रभु को प्रेम से अर्पण करते थे। और सामान्य रूप से आप अगर देखोगे तो ज्यादातर जो प्रसाद के आइटम्स है, विशेषतः अगर वो दूध से बने रहेंगे, अगर वो आटे से बने रहेंगे, तो ज्यादा दिन अच्छे नहीं रहते वो, है ना? कि ज्यादातर आइटम्स 2 सप्ताह 3 सप्ताह उससे ज्यादा अच्छे नहीं रहते वो,
डिटोरिएट हो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के लिए इन बंगाल के वैष्णवों का, भक्तों का प्रेम इस प्रकार का था कि चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी होने के कारण काफी नियंत्रण में प्रसाद ग्रहण करते थे, काफी छोटी मात्रा में प्रसाद ग्रहण करते थे। और उनके जो पर्सनल सर्वेंट गोविंद थे, वो सारा प्रसाद भक्तों ने लाया हुआ एक रूम में पैक कर कर स्टोर कर कर रखते थे। और चैतन्य महाप्रभु पूरे साल भर गोविंद अपने जो निजी सेवक थे उनको बताकर उस प्रसाद का थोड़ा थोड़ा भाग हर रोज ग्रहण करते थे। और ऐसे कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कि इन भक्तों की चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की वजह से ये जो प्रसाद रहता था, 1 साल स्टोर करने के बाद भी बिल्कुल खराब नहीं होता था। तो कहने का मतलब है, जब सही रूप में कृष्ण के कृपा के रूप में हम प्रसाद को स्वीकार करते हैं, प्रसाद के साथ आदान प्रदान करते हैं, तब ये प्रसाद हमें साक्षात रूप में भगवान की कृपा किस तरीके से प्राप्त होती है ये हमें प्रदान करता है। और ये प्रसाद साधारण अन्न नहीं रहता, साक्षात भगवान की कृपा हमारे जीवन में रहती है। किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। किस प्रकार से हमने भक्तों को प्रसाद वितरित करना चाहिए और किस प्रकार से सेवन हमने करना चाहिए प्रसाद का, और चैतन्य महाप्रभु के जीवन से उदाहरण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी। देखिए, ये जो भक्ति शास्त्री के जो सेशंस हैं, ये इंटरेक्टिव हो तो अच्छा है। आप भी अपने कुछ समझ है उसको शेयर कीजिए, इसको कंफर्म कीजिए, नहीं तो फिर ये क्लास जैसे हो जाएंगे, है ना। और नामनिष्ठ प्रभु जी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि इसको एक क्लासरूम सेशन के रूप में नहीं लेना है, हमें एक चर्चा के रूप में इसको लेना है, ताकि भक्तों की जो समझ है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, जो आध्यात्मिक विषयों का जो समझ है, जो जानकारी है, वो पूरी तरीके से दृढ़ हो जाए। नहीं तो वो थेराटिकल मतलब किताबी ज्ञान रह जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई टीका टिप्पणी है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप इतने अच्छे से समझा देते हैं तो प्रभु नहीं जी नहीं माता जी, ऐसे कुछ नहीं है। शेष मैं ही नहीं रहता। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी, आप कुछ कह रहे थे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो ये अभी कुछ विंडो पेन दिखने लगा है, सॉरी, इस सॉरी लाइन पे सॉरी। सांसारिक द्वारा, हाँ। हाँ जी, प्रभु जी, सांसारिक लोगों द्वारा तैयार किया गया भोजन खाने से किसी का मन दुष्ट हो जाता है। तो प्रभु जी, बस Yes. इस पे ही मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रही थी और शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि प्रभु जी, मैंने एक माता जी से यहाँ लोकल टेम्पल में उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया था कि जैसे अगर हमें जाना पड़ता है रिलेटिव्स के यहाँ भी, और फ्रेंड्स भी होते हैं प्रभु जी जिनके साथ हमें मिलना जुलना होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपना बनाकर लेके जाएं। फिर उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि माता जी, आप अगर किन्हीं के यहाँ जा सकते हैं और इतना कर सकते हैं कि आप अपना गुरु परंपरा लेके जाएं। जो हमारी प्रभु जी आइडल्स का स्टैचू है ना, 5 जो हमारे गुरु हैं, तो आप खुद अगर ऑफर कर पाए तो आप अपने थ्रू करिए, क्योंकि वो माला नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि माता जी, अगर मैं मानसिक पूजा कर लूंगी गुरु की, तो उन्होंने मुझे ये चीज बहुत अच्छी बताई कि माता जी, ऐसे आप करेंगे आपको कृपा मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको कृपा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में सब जुड़े, कोई दूर ना हो, उनको ये लगे कि कितना आसान है इसको एक्सेप्ट करना। तो प्रभु जी, ये चीज जैसा आपने कहा कि जब तक हम ददाती प्रति गृणाति नहीं करते, हमें भी गाइडेंस नहीं मिलता है और हम भी चीजों को जान नहीं पाते कि लोगों को भी कैसे जोड़ना है। तो प्रभु जी, यही मैं बस शेयर करना चाह रही थी, किस तरह से मेरे लिए बहुत चीजें आसान हुई हैं कि जहां जहां मैं जा पाती हूँ ऐसे अपने पूरे गुरु परंपरा को लेके। और ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर किसी के अनियन गार्लिक का है तो आप उनसे कह सकते हैं आप एकदम अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और अगर आप बना सकते हो तो आप बनाओ खाना उनके यहाँ प्रसाद, भगवान को भोग लगाना है तो भगवान के लिए भोग आप बनाओ, नहीं तो अगर वो बनाते हैं कोई नहीं, लेकिन आप फिर ऐसा ही कोशिश कीजिए कि प्रभु जी, हम इतने एलिवेटेड नहीं हैं कि हम हर जगह मना कर पाए, जिस मतलब है ना प्रभु जी, हम सभी ऐसा माहौल नहीं है हमें हमारे चारों तरफ, तो हम कैसे एडजस्ट करें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो बस यही प्रभु जी मैं भी शेयर करना चाह रही थी कि, और आपसे भी थोड़ा इस पर
मतलब थोड़ा गाइडेंस चाह रही थी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद सुमति जी। तो बेसिकली सवाल ये है कि हमारे सामाजिक जीवन में काफी अलग अलग लोगों के साथ हमें आदान प्रदान करना पड़ता है, और गृहस्थ होने के कारण उनके घर में भी जाना पड़ता है, उन्होंने दिया गया अन्न सेवन करना पड़ता है। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं एक भक्त होने के नाते? सबसे पहले तो हमारी कृष्ण भावना की जो प्रैक्टिस, मतलब जो साधना, साधना का मतलब है हमारा जो बर्ताव है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि कृष्ण भावना का जो इम्प्रेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? छवि या छाप जो हाँ, छोड़े, जो जो छवि है, प्रभाव। वो प्रभाव जो है वो बाकी लोगों के ऊपर पॉजिटिव, एक अनुकूल उनको लगना चाहिए कि हाँ, जो कृष्ण भावना का पालन करने वाले लोग हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, व्यवहार करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए हमेशा हंसमुख रहते हैं, कभी क्रिटिकल नहीं रहते, कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करते, कभी किसी के बारे में कुछ गलत बात नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। तो ये जो छवि होनी चाहिए होना कि ये सबसे पहले हमारा हमारा बर्ताव ऐसे होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर भक्त ना भी हो, हमारे साथ आदान प्रदान कर कर उसकी जो कृष्ण भावना की प्रतिमा है वो पॉजिटिव होनी चाहिए कि हाँ, कृष्ण भक्त हम करें ना करें लेकिन ये व्यक्ति बड़े अच्छे हैं। तो अगर ये रहेगा तो उनका जो उनकी जो भावना रहेगी अपने लिए, हमारे लिए अन्न बनाने की, अन्न पकाने के लिए, वो भावना भी उतनी ही अच्छी रहेगी। उनकी हमारी तरफ जो हमारा उनके ऊपर जो प्रभाव है, जो छवि है कृष्ण भावना की। क्योंकि काफी बार ये बताया जाता है कि ये जो यहाँ पर श्लोक बताया गया है, हम इसको एक बार खोलते हैं। ये जो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया गया है, विष ईर अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मन होइला नाहे कृष्णेर स्मरण। कि विषय मतलब ऐसे व्यक्ति जो विषय भोग में व्यस्त है, जो भौतिक आनंद उपभोग करने में व्यस्त है, उनसे बना हुआ खाना अगर हम खाएंगे तो हमारा जो मन है वो क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, कंटेमिनेटेड, दूषित हो जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है दुष्ट हो जाएगा, विकेड। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं अनुवाद में, आवर माइंड विल बिकम विकेड। विकेड का मतलब है दुष्ट हो जाएगा इन विषयी लोगों से हम अन्न स्वीकार करेंगे तो। और उन विषयी लोगों की भावना ये खाना पकाते वक्त ज्यादातर वही रहती है जो उनकी हमारे लिए भावना है। अगर हमारे लिए उनकी भावना गुस्से की हो, ईर्ष्या की हो, तो वो अन्न उन्होंने बनाया हुआ निश्चित हमें प्रदूषित करेगा, हमारे मन को दूषित करेगा। तो सबसे पहली चीज हमने प्रयास करना चाहिए, we leave a very positive impression of Krishna consciousness in these people mind as much as possible। दूसरी चीज कि आपने जो बताई, हम गुरु परंपरा को लेकर जा सकते हैं जिससे कि हम उनको भोग कैसे अर्पण करना है वो भी सिखाएं। अगर वो उस चीज को स्वीकार करने के योग्य है और वो गुरु परंपरा के प्रति, भगवान के प्रति अगर ईर्ष्यालु न है, तो उनको ये जरूर आप सिखा सकती है, बता सकती है। और धीरे धीरे अगर उनके हृदय में सुकृति है, इसको स्वीकार कर कर वो जीवन में अपनाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं है सुकृति, तो हमने थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि जो अगर अन्न स्वीकारी करना है तो जितना हो सके कुक्ड फूड अवॉइड कीजिए। अगर कुक्ड फूड अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं कर सकते तो कम से कम वो अन्न जितना हो सके भक्ति के अनुरूप, मतलब बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा सावर, ऐसे इंद्रियों को विचलित करने वाला जितना ना हो उतना अच्छा है। और स्पेशली ऐसे फैमिलीज में अगर हमें कभी जाना पड़ता है, जिस फैमिलीज में घर में अगर नॉनवेज वगैरह बनता है, तो उतना हमने कम से कम उनको बताना चाहिए कि आप मुझे कुछ अर्पण करना ही है तो फल, दूध या पानी इतना ही अर्पण कीजिए, उतना हमने प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये सब करते वक्त हमारा जो बर्ताव है वो जितना प्रेम में रहेगा उनके साथ,
उतनी ही उनकी जो इम्प्रेशंस है, जो प्रभाव है, जो छवि है, वो भी उसी तरीके से बनेगी। क्योंकि हम अगर बहुत ही रुक्ष तरीके से उनसे पेश आएंगे तो उनको भी लगेगा कि अरे, हम चाहे पतित स्तर पर क्यों ना हो, लेकिन इन भक्त का बर्ताव देखिए, कितने रुक्ष रूप से रूडली मुझसे बिहेव कर रहे या बात कर रहे, तो कृष्ण भावना मुझे कभी स्वीकार करनी ही नहीं है। तो जरूर हमने उनको पॉजिटिवली हमने उनको प्रेरणा देनी चाहिए अगर वो स्वीकार करने लायक उनके पास सुकृति हो। लेकिन अगर वो सुकृति लैकिंग हो तो कम से कम हमने हमारी कृष्ण भावना को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत गहन रूप से, गहन मतलब घनिष्ठ रूप में आदान प्रदान करना बहुत ध्यान रखना चाहिए माता जी। नहीं तो फिर उनकी उनके जो विचार है, उनकी जो प्राथमिकताएं है जीवन में, वो जाने अनजाने में हमारे जीवन का भी भाग बन जाएगी अगर हम बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्ण। और ये केवल बाहरी व्यक्तियों के लिए नहीं, हमारे जो निकटवर्ती जो रिलेटिव्स, जो कुटुंब के सदस्य जैसे भाई हो, बहन हो, कजिन्स हो, उनसे भी हमें आदान प्रदान करना पड़ता है। और वो भी अगर विषय जीवन का पालन कर रहे हो तो उसमें भी हमने बहुत ज्यादा केयरफुल, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा अभी तक अनुभव ये रहा है कि जो पहला मुद्दा मैंने बताया, कृष्ण भावना, भावना की जो छवि है, वो अगर आपने अनुकूल दी हो, उनको पॉजिटिव प्रदान की हो, तो वो स्वाभाविकतः इतना तो ध्यान रखेंगे कि हमारे ये प्रियजन हमारे घर में आ रहे हैं तो उनको ये सारी चीजें नहीं चलती, तो उसी तरीके से मैंने कुकिंग अन्न पकाना चाहिए, उतना तो ध्यान वो जरूर रखेंगे माता जी, अगर वो छवि पॉजिटिव है तो। हाँ ठीक जी है, प्रभु जी। और जहाँ पता नहीं होता ना प्रभु जी कि उनका खान पान कैसा है, तो मैं उनसे कहती हूँ आप मुझे फ्रूट दे दीजिए, लेकिन पहले आप भगवान को ऑफर कर दीजिए। हाँ हाँ, तो मैं तो ऐसे हाँ उनको जरूर ये प्रेरणा दे सकते से। फॉर एग्जांपल आप उनको बताए, चलो हम दोनों मिलकर बनाते, मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगे और हम इस तरीके से स्वीकार करते हैं, ताकि ना केवल वो हमारे शरीर के लिए पोषक रहे, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वो अन्न पोषक रहे। तो हो सकता है उनके अगर हृदय में वो सुकृति है, तुरंत उसको स्वीकार कर ले, उनको भी अच्छा लगे, है ना। हाँ जी प्रभु जी, ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नहीं परेशान करें, क्योंकि मैंने सॉरी भी कहा प्रभु जी। उन्होंने कहा नहीं ये तो हम ही सीख रहे हैं, ये तो ठीक है, अच्छी बात अच्छी है, बात है। तो भगवान अच्छा को ऑफर करना चाहिए पहले। अच्छा। और क्या पता, हमें कभी कभी ऐसे लगता है भक्ति के बारे में हम थोड़े से स्केप्टिकल रहते हैं। स्केप्टिकल मतलब थोड़ा सोचते रहते हैं कि अरे ये चीज उस व्यक्ति को अच्छी लगेगी कि नहीं, लेकिन अंत में भगवान उनके हृदय में वास कर रहे हैं परमात्मा रूप में। आप अगर भगवान के प्रति गंभीर हो, प्रामाणिक हो, तो भगवान जरूर उनको सही रूप में प्रेरणा देंगे आपसे आदान प्रदान करने के लिए। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण। जी, इसके विषय में प्रभु जी आपने या शायद कहीं और मैंने सुना है, एक उदाहरण आया था, मैं शेयर करना चाहूंगी हाँ हाँ माता जी। कि जैसे इसमें लिखा ना कि सांसारिक लोगों द्वारा तैयार किया गया भोजन खाने से किसी का मन दुष्ट हो सकता है। तो जैसे एक बहुत रिच व्यक्ति था और उसने जो है ना खाना बनाने के लिए एक मेड रखी हुई थी, महिला आती थी बाहर से खाना बनाने। तो उनके हाथ का बना हुआ वो भोजन ग्रहण करते और फिर उनको कुछ दिन बाद ना ऐसे सपने आने लगे कि जैसे कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, मुझे मकान का किराया देना है। और इस तरह से बार बार सपना आ रहा था, तो वो परेशान कि मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है। फिर एक बार उनकी जो वो खाना बनाने वाली आती थी, तो फिर उन्होंने हिम्मत जुटा के कहा कि मुझे आपसे कुछ एडवांस चाहिए, क्योंकि मुझे किराया भरना है मेरे घर का। तो इससे ये पता चलता है कि वो खाना बनाते समय इस पर चिंतन मनन करती होगी, इस बार बार उसके मन में विचार आते होंगे, तो वो वाले भाव जो है उस भोजन के माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर जग। अरे सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और इसका दूसरा मतलब है कि हमारे घर में भी हमने हमेशा, विशेषतः हम कृष्ण भावना में कहते हैं कि घर की जो लक्ष्मी है उनको ऐसे इस तरीके से आनंद और प्रसन्नता का वातावरण प्रदान करना चाहिए, ताकि वो अगर आनंद से अपनी कृष्ण भावना का पालन कर सके
तो पूरा घर संतुष्ट रहेगा और बाकी सारे कुटुंब के सदस्यों के भी कृष्ण भक्ति अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम भक्तों को अगर नाराज करेंगे तो जीसस क्राइस्ट जी का एक काफी फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि किसी आप भक्त को नाराज कर अगर भगवान को कोई चीज भोग लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले वो भोग बाजू में रखो, उस भक्त के पास जाओ जिसको आपने कुछ भला बुरा कहा हो, नाराज किया हो, उससे माफी मांगो और उसके जो हृदय का जो यातना है, जो पेन है, उसको दूर करने की कोशिश करो। आप उम्मीद भी मत करो कि भगवान आपकी भोग की तरफ देखेंगे भी अगर आप किसी भक्त को नाराज कर भगवान को कोई भोग लगाने जाते हो। तो कहने का मतलब है कि भक्त अगर हमारा आचरण, भक्तों के प्रति व्यवहार अगर अच्छा रहेगा तो उस भगवान की प्रसन्नता का जो जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अन्न के रूप में भी, प्रसाद के रूप में भी हम जरूर प्राप्त होगा। और उसी प्रकार से बाकी लोगों के साथ आदान प्रदान का भी है। हरे कृष्णा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, इसके विपरीत चीज आजकल हम देखते ज्यादातर लोगों को भौतिक जीवन काफी व्यस्त होने की वजह से खाना पकाने के लिए भी घर में समय नहीं है और बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल वगैरह हमेशा फेमस हो गए। ये फूड ब्लॉगर, वो फूड ब्लॉगर, कि यहाँ अच्छा मिलता है, वहाँ अच्छा मिलता है। अरे बाबा, लेकिन वो जो व्यवहार कर रहा है उस अन्न को पकाकर बेचकर रोजी रोटी कमाने के लिए, उसकी अगर जो चेतना है वो बिल्कुल भौतिक स्तर पर हो, विषय स्तर पर हो, तो सीधे रूप से वो जो मानसिकता है वो हम ग्रहण कर लेंगे अन्न के साथ साथ। तो उसमें बहुत ज्यादा संभल कर रहना चाहिए भक्तों ने। जाने अनजाने में कहीं से भी हम उठाकर कोई भी चीज ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई सवाल है इसके ऊपर, हम आगे बढ़ने से पहले? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस वंदना माता जी। प्रभु जी, बोलते हैं कि वो भोजन जो बनाते हैं ना, भोग लगाते हैं, भोजन जो बनाते हैं वो 3 घंटे के अंदर खाना चाहिए। 3 घंटे के बाद वो देखिए, अच्छा होता है। ये भगवत गीता में कहा गया है कि जो अन्न मोड ऑफ गुडनेस, जो सत्व गुण में है, उसके लिए आपने जो बताया वो निष्कर्ष तय होता है। लेकिन कृष्ण प्रसाद के बारे में ऑफकोर्स ऐसे नहीं कि वो हम बहुत स्टेल होने दें। स्टेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बासी प्रभु जी, बासी। बासी, हाँ। उसको बहुत बासी होने दे फिर स्वीकार कर, ऐसे नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि कृष्ण प्रसाद कभी डिटोरियोरेट नहीं होता। इसका मतलब हमारी अगर कृष्ण प्रसाद स्वीकार करने का स्तर, वो जो अगर हमारी कृष्ण भावना उस स्तर पर है तो कृष्ण प्रसाद कभी बासी नहीं होता। तो दोनों सही है कि जितना हो सके हमने अन्न फ्रेश फ्रेश रूप में, मतलब जो बहुत बासी ना हुआ हो, उसको पकाने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर उसका ग्रहण करना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज ये भी समझना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद अगर वो थोड़ा सा पुराना भी क्यों ना हो, उसको अगर कृष्ण भावना के स्तर पर ग्रहण करेंगे तो वो भी बासी अन्न नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और ये भी बोलते हैं कि जो भगवान को भोग लगाया ना, उसको फिर गर्म नहीं करते हैं। समझो ज्यादा टाइम हो गया तो फिर ठंडा खाने को नहीं होता है। देखिए, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, दीज आर द थिंग्स ऑफ प्रैक्टिकल डिपेंडेंस। तो ऐसे नहीं कि आपने गर्म किया तो आपने बहुत कुछ गलत किया। तो आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कुटुंब के सदस्यों को खुश रखना उनकी कृष्ण भावना में। और उसको करने के लिए अगर आपको प्रसाद गर्म करके उनको प्रदान करने की जरूरत है, उसमें भक्ति के विपरीत कुछ नहीं है। ठीक है। तो जी जी जी। यू सी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर कुटुंब के सदस्य भक्ति में हमेशा हंसते खेलते भाग लेते रहेंगे, वो सबसे बढ़िया चीज है। और वो प्राप्त करने के लिए जो भी अनुकूल है उसको आप स्वीकार कीजिएगा। ठीक है। जी जी। इसका धन्यवाद। मतलब प्रसाद इतने से अच्छे बनाइएगा कि आप अगर 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन जा रही हो तो घर में एकदम बवाल मचना चाहिए कि अच्छा प्रसाद कहाँ से प्राप्त होगा।
अगर माता जी आउट ऑफ स्टेशन जा रही है तो, है ना। इतने अच्छे से उनको प्रसाद के लिए रुचि प्राप्त कराइएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रगति श्री माता जी। प्रभु जी क्या होता है, जैसे हम ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में या लॉन्ग जर्नी में, तो काफी जो आसपास जैसे कीर्तन तो रहता ही है, देखते हैं हर कोई। फिर जब प्रसादम ग्रहण करते हैं तब भी हाँ हम लोग का तो सात्विक रहता है। तो सब लोग यही पूछते हैं मेनली कि ठीक है, नॉन वेज तो सबको समझ में आता है कि नहीं खाना चाहिए, एंड वो तो ऑब्वियस है कि जीव हत्या है ये सब। लेकिन लहसुन प्याज के लिए मतलब लोग बिल्कुल कन्विंस थोड़ा नहीं हो पाते इजीली कि उनको लहसुन प्याज भी छोड़ना है, कि उससे क्या होगा। तो वो एक्सप्लेन करना थोड़ा हमेशा मुश्किल हो जाता है कि मतलब तामसिक वो वर्ड समझता नहीं है और भीतर भी जाती नहीं है बात की, अगर हम बोलते हैं कि ये तामसिक है या गर्म, मतलब इस तरीके का है, तो ये थोड़ा सा हमको कन्विंस करने में मुश्किल होती है। तो वेजिटेरियन होना तो ठीक है, लेकिन लहसुन प्याज छोड़ना वो कन्विंस करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो हम कुछ 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 उदाहरण खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लहसुन और प्याज तमोगुण में है, इसका मतलब क्या है। उनको हम बताते हैं कि एकदम साधारण उदाहरण, कि अगर हम कभी प्याज कट करने लगे तो काफी बार आंखों में जलन होने लगती है, आंसू भी आने लगते हैं, है ना। और काफी ज्यादा मात्रा में अगर करते हैं तो वेदना भी होने लगती है, मतलब हम खुद को रोक नहीं पाएंगे, इतना इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविकतः वो जो अन्न बनाया गया है, वो जो फल बनाया गया है, वो तमोगुण में बनाया गया है। तो उसी अनुसार उसके परिणाम हम स्थूल रूप में भी देख सकते हैं, अंदर जाने के बाद ही नहीं, स्थूल रूप में। दूसरी चीज ये है कि इन पदार्थों का इस्तेमाल कर कर जो काफी भौतिक रूप से रुचि देने वाली, या भौतिक रूप से एक, क्या कह सकते हैं, तमोगुण रजोगुण, रजोगुणी जो पदार्थ बनते जैसे चटनी वगैरह, तो तेज वाली चटनी वगैरह, ये देखते हैं कि ये हम बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं। इस प्रकार के अन्न ग्रहण करने वाले लोगों का जो स्वभाव रहता है ज्यादातर, वो काफी इम्पल्सिव रहता है, काफी टेम्परामेंटल रहता है। टेम्परामेंटल मतलब जिनको बहुत ज्यादा तीखी चीजें पसंद है, बहुत ज्यादा रजोगुनी तामसिक पदार्थ बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आना, और एकदम इम्पल्सिव जो हम बोलते हैं टेम्परामेंटल, इस तरीके का बर्ताव रहना, ये चीज लोग समझ सकते हैं थोड़ा अगर इस चीज के हम उदाहरण बताते हैं तो। जैसे मेरे पारिवारिक एक्सटेंडेड फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको तीखी चीजें, रुक्ष चीजें बहुत पसंद है खाने में, और उनका बर्ताव भी उसी तरीके से है। तो ये चीज समझना बहुत आसान है अगर हम उदाहरण के साथ समझाते हैं। इस प्रकार का अन्न ग्रहण करेंगे तो आपका मेरा भी स्वभाव उसी तरीके का बन जाएगा, जैसे उस प्रकार के अन्न का सेवन करने वाले व्यक्ति जिसको रुचि है, उसका स्वभाव जिस तरीके से होता है, उसी तरीके का तामसिक रूप में या रजोगुणी रूप में स्वभाव हमारा भी बन जाएगा। तो चाहे लोगों को तामसिक अन्न ये पता ना हो, लेकिन उसके जो लक्षण है ये जरूर साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, ठीक है। और इसके बाद और एक मुद्दा, कि काफी बार लोग ये कारण देते हैं कि लहसुन प्याज ये औषधि युक्त है, तो औषधि युक्त है मतलब सेहत के लिए अच्छा है, तो इसको हम क्यों ना बोलते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने सुना है कि दो प्रकार के अन्न है जो औषधि युक्त अन्न अन्न है। एक है क्यूरेटिव और दूसरा है प्रिवेंटिव। तो क्यूरेटिव का मतलब है एक बार अगर शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको दूर करने के लिए जो अन्न है उसको क्यूरेटिव कहा जाता है। अभी हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, श्री हरि प्रिया माता जी आप बताइए मुझे क्या कहते हैं। और दूसरा अन्न है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है कोई बीमारी न हो इसके लिए उस प्रकार का अन्न स्वीकार करना। तो आप लोगों को बता सकते हैं अगर उनको सुनने की, उनको स्वीकार करने की तैयारी है, कि जो प्रसाद है, जो सात्विक अन्न है, वो प्रिवेंटिव है,
प्रिवेंटिव का मतलब है आप अगर सात्विक अन्न ग्रहण करोगे, हमेशा प्रसादम ग्रहण करोगे, तो 80-90% बीमारियां ये होने का चांस बहुत कम है। और आपको ये प्याज लहसुन इस प्रकार के जो क्यूरेटिव मेडिसिन्स है वो लेने की जरूरत तभी पड़ेगी अगर शरीर की कोई बीमारी है तो, ठीक है। तो प्रिवेंटिव अन्न लेना ये क्यूरेटिव लेने से कभी भी ज्यादा बेहतर है। ये दूसरा मुद्दा है प्रगतिश्री माता जी, ठीक है। हरे थैंक कृष्ण। लेकिन बस अपने को किसी बहस में नहीं पड़ना है, किसी और को कन्विंस हो ना हो, अपने जो छवि है कृष्ण भावना भक्त की जो छवि है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, हमने उसको बाधा नहीं होनी चाहिए हमारे बर्ताव से, ठीक है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी उसका है उपचारात्मक और प्रिवेंटिव का निवारक। निवारक, धन्यवाद मनोज। हरे कृष्ण। उपचारात्मक। तो उपचारात्मक मतलब प्रिवेंटिव बेटर है क्यूरेटिव से। जी जी। हरे कृष्ण। मतलब हम ऐसा भोजन ही ना करें कि हमें कोई बीमारी उत्पन्न हो। बीमारी, हाँ। और इसका ऐसे नहीं कि भक्त कह रहे, सिर्फ आज का जो मॉडर्न साइंस है इसने भी ये प्रूव किया है, आप गूगल कर सकते हो। 2-3 साल पहले जापान के 2 साइंटिस्ट शास्त्रज्ञ, उनको नोबेल प्राइज मिला जब उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हाउ फास्टिंग वंस अ फोर्टनाइट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कैंसर बाय 85%। आप ये खुद इस पर रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ कुछ जो प्रसादम ग्रहण करने के निर्देश है उसको हम भौतिक जीवन में भी देखा जाए तो भी उसके लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक भी है। तो क्यों? क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर की जो बीमारी देने वाली जो अलग अलग पेशियां है वो वैसे ही उनको नरिशमेंट, भरण पोषण न मिलने के कारण जल जाती है, खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्रसादम उसी प्रकार से अगर हम सत्वगुण में अन्न का सेवन करेंगे तो काफी सारे इन बीमारियों की पेशियों को भी हम ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित समाज के जीवन सदस्यों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम पूर्वक आदान प्रदान से पोषित होता है। इसका मतलब हमारी कृष्ण भावना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये सही रूप से पोषण इसका होगा कब होगा? जब हम भक्तों के साथ एकजुट होकर भक्ति के तत्वों का पालन करेंगे। और इसका उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, जो शिव जी के जो फादर इन लॉ दक्ष के जो बेटे थे प्रचेताज, तो सॉरी प्रचेताज दक्ष के बेटे नहीं थे, प्राचीन बरी के बेटे थे। प्राचीन बरी महाराज के जो बेटे थे प्रचेताज, और उसी की तरह दक्ष के जो बेटे थे हरियश्वास और यवलश्वास। तो ये जो साथ में रहकर जो भक्ति करने का सिद्धांत है हम इनके उदाहरण से देख सकते हैं, प्रचेताज के उदाहरण से देख सकते हैं, उसी की तरह दक्षों के जो पुत्र थे हरियश्वास उनके उदाहरण से भी देख सकते हैं। तो एक साथ आदान प्रदान करने से भक्ति की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कृष्ण को हम ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। भक्तों के साथ जुड़ने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि ऊपर बताए गए 6 तरीकों से पारंपरिक आदान प्रदान करके एक सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को पूरी तरह से पुनरुज्जीवित कर सकता है। ये चीज हमने शुरू में चर्चा की। तो हम यहाँ पर कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का हमारा जो सेटअप है उसमें हम भक्तों के प्रति यह 6 जो आदान प्रदान के साधन है इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई उपाय सोच सकते हैं। डिफरेंट एवेन्यूज और सर्कमस्टांसेस वेयर वी कैन एंगेज द 6 सिम्टम्स ऑफ लविंग एक्सचेंजेस। कोई सोच सकते हैं, आप मे बी यू टेक अ मिनट और टू थिंक। आप 1 या 2 मिनट लीजिए सोचने के लिए और इस पर थोड़ा सा सोचिए कि जैसे
आप अलग अलग शहरों में वास कर रहे सारे भक्त, तो कृष्ण भक्तों के साथ अगर ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करने हैं, आप जहां पर रह रहे हैं वहां भी आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और बताइएगा। हरे कृष्ण। मे बी विल गिव अ मिनट और टू टू थिंक, और फिर हम भक्तों से पूछेंगे उनकी राय। आप अगर तैयार है तो ऐसे बता सकते हैं, तैयार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस संजय प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा है ना कि जैसे मान लो मैं दुबई में रहता हूँ, और भक्तों का संग जैसे यहाँ पे फ्राइडे या संडे को होता है, तो वहां जाके फिर भोजन यानी प्रसाद ग्रहण करना, आपस में बातें करना, ये उससे होता है ना प्रभु जी। करेक्ट, वो भी अच्छा है। और जब भी आपको संभव हो वहां से कुछ प्रसाद लेकर आइएगा। आप जिनके साथ भी रहते हो उनको भी आप ये प्रसाद वितरण कर सकते हो, है ना। प्रसाद वितरण का जी प्रभु। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मैं अभी पिछले प्रोजेक्ट में जो था, मैं ऑफिस में, तो ऑफिस में मेरा एक कलीग था और जिसके साथ अच्छी दोस्ती भी बन गई थी। तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के मिष्ठान्न, स्वीट्स बहुत अच्छे लगते थे। तो भगवान कृष्ण की कृपा से मेरी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उसको कुकिंग बहुत अच्छे से आता है। तो घर में जब भी कोई अच्छा वो व्यंजन बनाती थी, तो मैं उसको ऑफर कर कर जरूर बिना भूले ऑफिस में लेकर जाता था। और वही कलीग नहीं, मेरे सारे जो सहयोगी है टीम में, सबको खिलाता था, जिनको जिनको स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, जो भी लेना चाहता है सबको। जैसे कभी हलवा लेकर गया, कभी कुछ कुकीज लेकर गया, कभी कुछ सेवरी कुछ पकोड़े लेकर गया, जो भी कोई चीज अच्छी बनती थी। तो शुरू शुरू में तो मैं लेकर जाता था। बाद में अगर काफी दिन हो जाते, उस किसी अच्छे प्रसाद को मैं अगर नहीं लेकर जाता था, तो वो कलीग्स ही पूछते थे कि प्रनिल क्या हो गया, तुमने क्यों नहीं लाया काफी दिनों से। या फिर अभी होली का त्योहार आ गया, तुमने क्यों नहीं लाया कुछ। या अभी संक्रांत होकर गई, संक्रांत के समय पर हमारे यहाँ तिल गुड़ के लड्डू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो संक्रांत आने से पहले ही वो पूछते थे कि तिल गुड़ के लड्डू लेकर आओगे ना तुम। तो कहने का मतलब है, उनको ये कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये जो मैं लाता हूँ अच्छे व्यंजन घर से, उसको भगवान को अर्पण कर कर लाता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से उस व्यंजन को, अन्न उन्हें अच्छा लगता है, तो जरूर भगवान की कृपा भी उनको प्राप्त हो जाएगी। तो उसी, ये तो एक उदाहरण हो गया ऑफिस जाने वाले भक्तों के लिए। उसी प्रकार से और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पुण्यवती श्री प्रधा माता जी, आपने हाथ ऊपर किया था। दीप्ति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जी प्रभु जी, जैसा मैंने आपसे शेयर किया वेन्यू सर्कमस्टेंसेस, और प्रभु जी जब मैंने शिफ्ट किया तो मेरे काफी चैलेंजेस थे। नई जगह, मतलब वैसे नई जगह नहीं है, लेकिन अ, फिर भी नई हो आज जाती है इतने टाइम में सही, आने के बाद। सही बात है। जी, तो प्रभु जी मंदिर में जाना, सब नए डिवोटीज हैं, किसी को जानते नहीं हैं, फिर कैसे धीरे धीरे उनसे एक फैमिली की तरह रहना। तो प्रभु जी यही सब, जैसा आपने कहा कि जब तक हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उस चीज को नहीं जीते हैं, हमें एक्सपीरियंस और हमें रियलाइजेशन और ज्यादा नहीं मिलती हैं कि हमें कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। तो प्रभु जी, तो हम क्या करते हैं प्रभु जी, जब भी कोई ओकेजन आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम अपने घर से भोगा बना के लेके जाते हैं, जो भगवान को ऑफर होता है, और सब माता जी अलग अलग हम सब प्रभु जी शेयर करते हैं। हमने ये, क्योंकि पहले तो हम बता नहीं सकते कि सही हम बात। नहीं वो ना कर ले। तो प्रभु जी उसके बाद सब शेयर करते हैं, ये मैंने बनाया है, ये वो बनाया है, तो ये शेयर करते हैं प्रभु जी। और मतलब खाने में भी प्रसाद में हम लेते हैं। तो प्रभु जी ऐसे बहुत, और इतना ही नहीं प्रभु जी, जैसे जैसे हम क्लोज होते जाते हैं, हम सबके चैलेंजेस हैं प्रैक्टिकल, तो उसमें भी प्रभु जी बहुत हेल्प होती है। कि जैसे मैंने अभी शेयर किया आपसे कि मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं जो माता जी को मैं देखती हूँ एज वेरी एलिवेटेड डिवोटीज, तो मैं उनसे भी ऐसे गाइडेंस लेती हूँ। तो प्रभु जी हमें बहुत सपोर्ट भी मिलता है, और उनको भी जब कुछ, और प्रभु जी हम सेवा भी करते हैं,
तो इस तरह से प्रभु जी हम आदान प्रदान भी करते हैं, तो एक फैमिली है, ये फील होता है। इस्कॉन इज अ बिग फैमिली। दिस इज अ ब्लेसिंग बाय प्रभुपाद जी एंड लॉर्ड श्री कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। तो इसके बारे में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने अभी बताया कि भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए उनकी जानकारी होना जरूरी नहीं है। केवल दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो भक्तों के संग में रहना है, जैसे कथा सुनना, कीर्तन में भाग लेना, और दूसरा भगवान की सेवा अच्छे से निभाना उस संग में रहकर। ये दो चीज हम करेंगे, बाकी चीज ऑटोमेटिकली फॉलो होगी, है ना। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे दीप्ति माता जी ने बताया उसी के रिलेटेड, लेकिन और ज्यादा समझने लायक। जैसे मेरे इन लॉज मूव हो गए पुणे में कुछ महीनों पहले, तो मेरी सासू माँ जो जाती है मंदिर में हर रोज, उनकी काफी चिंता रहती थी कि उनको तो ज्यादा हिंदी बोलने की आदत नहीं थी, अंग्रेजी तो बिल्कुल आती ही नहीं, तो भक्तों के साथ कैसे घुल मिल जाएंगी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, भगवान उनके भी हृदय में परमात्मा रूप में है, आप केवल हर रोज जाना शुरू कीजिएगा आरती के लिए, प्रवचन के लिए। और जैसे वो जाने लगी, कुछ दिनों बाद बाकी भक्ति पूछने लगी कि आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहती हो। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम और ये मेरे जमाई है। तो भक्तों की ऑटोमेटिकली जो इंट्रोडक्शन है वो वैसे ही हो गया। फिर वो खुद पूछने लगे कि आप केवल क्लास होने के बाद मत जाइएगा, थोड़ा प्रसाद लेकर जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे समय नहीं रहता, हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना रहता है। तो उन भक्तों ने कहा कि नहीं, आप टिफिन लेकर आइएगा, आपको अगर प्रसाद लेने के लिए समय नहीं है, घर पर लेकर जाकर वहां प्रसाद लीजिएगा। तो कहने का मतलब, और अभी एकदम गाड़ी, जो हम कहते क्लोज कांटेक्ट, जो एकदम घनिष्ठ संबंध भक्तों के साथ जो बन जाते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली बन गए हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा यह है प्रभु जी, माता जी, अगर हम भक्ति से कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो कभी हम अगर एक वीक, एक सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए मंदिर नहीं जाते, तो भक्त हमें छोड़ेंगे नहीं, तुरंत पूछेंगे कि अरे क्या हो गया, पिछले सप्ताह तुम क्यों नहीं थे, इस स्पेशल स्पीकर का प्रोग्राम था, तुम क्यों नहीं आए थे। तो ये है एसोसिएशन का फायदा, ये है भक्तों के संग का फायदा, कि अगर हम भक्ति में कभी विचलित हो जाते हैं, कभी ढीले हो जाते हैं भक्ति में, तो भक्तों का संग अगर अच्छा रहेगा, तो भगवान हमें भक्ति में ढीले नहीं होने देंगे। भक्ति में भक्त हमें फिर से खींच कर लाएंगे, भक्ति में अच्छे से एंथुजियास्टिकली, उत्साह के साथ भाग लेने के लिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भक्तों का संग हमने क्यों बिल्ड करना चाहिए। और कोई उपाय कोई बताना चाहेगा? वी आर बिट रनिंग बिहाइंड टाइम, बट हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये समझने के लिए। श्री हरि प्रिया माता जी, आपको कुछ बताना है इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जो यस मैम। गुह्यम अख्याति पृच्छति है, उसमें जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि जब आप कोई छोटा सा भी भगवान के भजन का वो कार्यक्रम करते हैं, या जन्माष्टमी पे कुछ जैसे सोसाइटी के लोगों को ही इनवाइट किया कि हमने झूला सजाया है और आप आना, और ये हम भगवान का वो करेंगे, शाम के सब संध्या आरती करेंगे और फिर भोग प्रसादम। तो उसमें लोग आते हैं, वो सारे तो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते, फिर भी चूंकि आप सोशली एक्टिव लोगों को बुलाते हो कि आप आइए, उसमें वो लोग आते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि आप ये कैसे मैनेज करते हो, ये नहीं करते हो। उसमें वो लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम हो सकती है, वर्किंग है, शाम को ही आते हैं, तो ये सब नहीं हो सकता। तो उसमें बात करके उनको थोड़े थोड़े से ही आप बता सकते हो दे कि ऐसा सकते भी हैं। नहीं है कि यहाँ कि इतना भी कट्टर आपको नहीं होना है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है और आसानी से हो सकता है। मतलब उनको धीरे धीरे प्रमोट करते हैं, तो सारे ना सही पर उसमें से एक दो फिर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा करके ही वो उसमें जुड़ने में, वो भगवान की भक्ति के लिए अच्छा हम क्या करें। तो जैसे शुरू में जैसे कहते हैं ना कि उनको ऐसे लुभाते हैं कि आपको जब भी लगे कि एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो एक माला चैंटिंग कर लो, या दो। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, यानी इनिशियली वो ऐसे लुभाना पड़ता है कि आपको कोई लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन आप करके देखो, आपको बहुत मानसिक शांति, संतोष और वो सब मिलेगा। क्योंकि वर्क कल्चर में एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा है लोगों का, तो वो सही। उसके थ्रू ही वो धीरे धीरे
उसमें आते हैं, फिर बोलते हैं हाँ, जब कभी मिलते हैं तो कहते हैं हाँ इट वर्कड फॉर मी, वो काफी इफेक्टिव था, तो आई एम डूइंग इट नाउ रेगुलरली। तो समवेयर वो ऐसा होता है कि कभी कभी मिलके ये बातचीत करके ही हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए इसकी बड़ा महत्व है गुह्यम अख्याति प्रच्छति का। मैंने आपसे भी अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं कि कैसे गृहस्थ में रहते हुए मुसीबतों और प्रॉब्लम्स जो दिखती हैं और उनका सोल्यूशन हमें नहीं पता होता, परंतु एक एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ भक्त जो होता है, जो उस स्टेज से निकल चुका है, तो उसके खुद के विजडम से या उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको मार्गदर्शन मिलता है अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद माता जी। तो इसके बारे में भी आपने जो बताया बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, इफ वी डोंट हैव एसोसिएशन, क्रिएट एसोसिएशन। तो आपने अभी जो मुद्दा बताया वो है क्रिएट, हाउ टू क्रिएट एसोसिएशन। तो हम हमारे आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं उनको अगर किसी सोशल फंक्शन के हिसाब से भी बुलाते हैं और उनको कृष्ण प्रसाद देते हैं, ये बोल करने की कृष्ण प्रसाद है लेकिन अच्छे व्यंजन के रूप में जो कि उनको पसंद आए, और कुछ कीर्तन रखते हैं, कभी बर्थडे रहता है, एनिवर्सरी रहती है, उस समय पर भी बुलाकर कृष्ण प्रसाद या थोड़ा सा कीर्तन करवा सकते हैं। और अगर हर एक व्यक्ति में, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भावना सुप्त रूप में है, तो अगर वो व्यक्ति सुकृति ना है तो जरूर वो कृष्ण भावना जागृत हो जाएगी और धीरे धीरे वो जो एसोसिएशन है, भक्तों का संग है, वो निर्माण हो जाएगा, है ना। तो कोई भी जीवात्मा अंततः भगवान कृष्ण का दास ही है, केवल हम पर डिपेंडेंट है कि हम उस कृष्ण भक्ति को किस प्रकार से कोशिश करते हैं जागृत करने की, एक परिपक्व तरीके से या फिर डैमेज करते हैं अपरिपक्व तरीके से। तो हम आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ अप्लाइंग दी 6 सिम्टम्स। ये जो 6 कृष्ण भक्ति प्रेम के आदान प्रदान है भक्तों के साथ, उन पर आप सोचिए कि पिछले 2 सप्ताह में कब हमने ऐसे आदान प्रदान किए। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो कल रात का ही था। तो हर सैटरडे शाम को मेरी सेवा रहती है मंदिर में, और वो सेवा करके निकलने में काफी लेट हो जाता है। तो यहाँ के मंदिर में कल और आज 2 दिन जो बंगाली वैष्णवास है, उन्होंने एक स्पिरिचुअल ट्रीट, एक स्पिरिचुअल पार्टी रखी थी भक्तों के लिए, ये मनाने के लिए कि उनकी दीक्षा होकर, उनके गुरु महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर कर कल 5वीं सालगिरह एनिवर्सरी थी उनकी। तो मेरी सेवा होने के बाद जब मैं प्रसाद लेने के लिए बैठा, तो एक तो वहाँ प्रसाद जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के लिए था वो खत्म हो गया था, और कल फैमिली भी साथ में नहीं थी तो किसी ने पैक करके नहीं रखा था। तो मैं थोड़ा सा चिंता में था कि प्रसादम का क्या होगा। लेकिन जैसे उन भक्तों ने देखा कि ये प्रभु जी आ गए सेवा खत्म कर कर, तो उन्होंने कहा कि अरे आज हमारी दीक्षा की एनिवर्सरी है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपने प्रसाद लिया क्या? तो मैंने कहा नहीं प्रभु जी नहीं लिया। तो उन्होंने तुरंत व्यवस्था कर दी, जो स्टोर करके पैक करके रखा था प्रसाद, उसमें से एक मुझे दे दिया, और बड़े प्रेम से इतने सारे व्यंजन खिलाए, और फिर काफी सारे मिष्ठान्न स्वीट्स वगैरह थे, केक वगैरह, वो भी अच्छे से खिलाए। तो कहने का मतलब है कि एक भक्त के लिए एक दूसरे भक्त के साथ आदान प्रदान करना, यही प्रेम का आदान प्रदान है। उनको आनंद प्राप्त होता है आपको प्रसन्न करने से, आपको प्रसाद ग्रहण करने से। और उसी और इस प्रकार से हम अगर एक आदान प्रदान करेंगे तो हमारे संबंध, हमारे जो उनके साथ प्रेम के संबंध है, वो भी धीरे धीरे और घनिष्ठ हो जाएंगे। और उसी प्रकार से अगर सेवा में किसी भक्त के साथ हम भाग लेते हैं, जैसे कल वीकली फीस्ट के लिए यहाँ पर कुकिंग भी था, जिसमें भी सेवा था कुकिंग में असिस्ट करने के लिए। तो कुकिंग में असिस्ट कर रहे हैं तो बाजू में बैठकर कोई अगर सब्जी कटिंग कर रहा है, वेजिटेबल कटिंग कर रहा है, तो उतना तो आप जानोगे कि ये प्रभु जी क्या करते हैं, इनकी फैमिली क्या करती है, कब से है, फैमिली के कुटुंब के जो सदस्य हैं वो आते हैं क्या मंदिर। अगली बार आप मिलोगे, वही आपसे पूछेंगे कि कैसी है आपकी बेटी, कैसी है आपकी पत्नी, सारे कृष्ण भावना में कैसे चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे कर कर 2 ही चीजें करनी है हमें। एक है भक्तों के संग में रहो नियमित रूप से, और दूसरा है भक्तों के संग में सेवा में भाग ले लो।
ये दो चीजें अगर हो जाएंगी तो बाकी जो आदान प्रदान है प्रेम भक्ति के, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, किसी को और कुछ शेयर करना है इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी एक अपना अनुभव खुशी यस शेयर करना चाहूंगी। यस पुण्यवती। एक बार क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं ना बाहर आउट ऑफ स्टेशन थी और 2 दिन से मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया था, क्योंकि मुझे मेरा भोजन नहीं प्राप्त हो रहा था, प्रसाद नहीं लिया था। तो मैं लौट के आ रही थी अपने घर, तो मैं ट्रेन में ही थी और फोन आया प्रभु जी का टेम्पल से कि हम लोग आपके एरिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं तो अभी वहाँ नहीं हूँ, मैं तो इस ट्रेन में हूँ। तो बोले कि, मैंने कहा मैं 8 बजे पहुंचूंगी। तो बोले कि हाँ हम 8 के बाद ही आएंगे आपके यहाँ लास्ट में। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत खुशी हुई प्रभु जी। और फिर मैं घर आई और देखा तो मेरे घर के सामने ही वो माइक लेके ना हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं महामंत्र का, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई प्रभु जी। फिर मैं जाते से ही एकदम उनसे मिली एकदम। तो बोले कि माता जी अभी आप एकदम से आए हैं तो आप हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, आप इतने थोड़ा घर पे रहिए। अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग आए, सब बहुत सारे लोग थे। और मैं यही सोच रही थी मैं क्या करूं, अभी तो घर पे कुछ तैयारी भी नहीं है, कुछ नहीं। मतलब कुछ स्वागत कैसे करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। तो प्रभु जी फिर भूख भी लग रही थी, मैं कहा भूख भी लग रही है क्या करूं, क्योंकि 2 दिन से प्रॉपर खाना नहीं खाया था। फिर वो बोले कि माता जी हम आपके यहाँ पे भोजन करेंगे और हम अपने साथ भोजन लेके आए, प्रसाद लेके लेके आए। प्रभु जी इतनी सही खुशी हुई कि प्रसाद, कृष्णा ने आप भी प्रसाद भेज दिया मेरे लिए। मुझे सही इतनी बात है। खुशी हुई कि मुझे इतनी तेज भूख भी लग रही थी और कुछ था भी नहीं, 2 दिन से घर बंद था। तो प्रभु जी ये शेयर कर रही थी और उन्होंने फिर कीर्तन भी किया, फिर लास्ट में हम सबने मिलकर प्रसाद खाया। थोड़ी मेरे पास स्वीट थी तो वो मैंने स्वीट और दूध, हम्म। दालों का दूध बना के उनको दिया। तो वो भी बहुत खुश हुए सभी, और मुझे तो बहुत अपार प्रसन्नता हुई। अच्छी बात है। तो देखिए, ये एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बताया माता जी ने कि भगवान जो प्रसन्न होते भक्तों को एक साथ मिलजुल कर भक्ति करते हुए देखते हुए, तो कृष्ण जैसे जो केयर है वो दुनिया में कोई दूसरी व्यक्ति प्रदान नहीं कर सकता। हमारे माता पिता भी नहीं, हमारे भाई बहन भी नहीं, हमारे स्पाउसेस भी नहीं। भगवान कृष्ण जिस तरीके का केयर को क्या कहते हैं हम हिंदी में? देखभाल। देखभाल। करना, हाँ, हमारा ध्यान रखना। भगवान कृष्ण जैसा ध्यान और कोई इस दुनिया में रख ही नहीं सकता। वो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपका ध्यान रखेंगे कि आप भी एकदम अचरज आपको हो जाएगा, यू विल बी वेरी सरप्राइज। मतलब एक ऐसे उदाहरण बताता हूँ कि जब मैं सिंगापुर में आया था 2015 में, तो सुबह लैंड किया और फ्रेश वगैरह होकर, जेट लैग की वजह से बहुत थका था सामान वगैरह कैरी कर कर, तो सो गया गेस्ट हाउस में ऑफिस के। तो उठने के बाद देखा तो दोपहर के 3-4 बजे हैं और बहुत भूख लगी है और नई जगह, किचन की कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं, कुकिंग कैसे करेंगे? और बाहर जाएंगे तो अन्न लेने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि पता नहीं यहाँ वेजिटेरियन अवेलेबल है कहाँ अवेलेबल है। तो गूगल किया और गूगल कर कर मंदिर का यहाँ का एड्रेस था, और उस दिन सैटरडे था। तो मुझे ये भी पता नहीं कि सैटरडे होगा तो कुछ रहेगा नहीं, भक्त रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आश्रम नहीं है। बट कोइंसिडेंट ऐसे रहा कि मैं शनिवार शाम को जब गया तो मैंने टी शर्ट और जीन्स पहना था, एकदम डिवोशनल अटायर में नहीं था। और प्रोग्राम चल रहा था, मैंने देखा कीर्तन वगैरह चल रहा था। तो मुझे आने के बाद अचरज हुआ कि यहाँ पर जो वीकली फीस्ट प्रोग्राम रहता है वो सैटरडे को ही रहता है। और जब मैं गया तब क्लास जस्ट खत्म हो गया था और भक्तों ने तुरंत मुझे अंदर खींच लिया कि अरे प्रभु जी आइए, पहचान नहीं कुछ नहीं, और तुरंत प्रसादम के लिए बिठा दिया। तो कहने का मतलब है, आप अगर भूखे रहेंगे तो केवल आपकी चिंता नहीं है, भगवान कृष्ण इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, वो आपको भूखा नहीं रहने देंगे, प्रोवाइडेड आप भक्तों के साथ रहो। और जब जो भी शेल्टर लेना है अपनी दिक्कतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, चाहे शरीर की परेशानी हो, मन की परेशानी हो, जो भी हो,
वो शेल्टर लेना है भक्तों के साथ जुड़कर। ये अगर दो चीज करोगे आप, तो भगवान कृष्ण आपकी इतनी अच्छे से देखभाल करेंगे कि कोई भी चीज जीवन में कभी कमी नहीं महसूस होगी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुण्यवती माता जी ये बताने के लिए, है ना। हरे कृष्ण। तो मुझे इतना अचरज लगा कि अरे साधारण था सारे इस्कॉन के मंदिरों में जो फीस प्रोग्राम रहता है संडे रहता है, संडे फीस, लेकिन यहाँ पर सैटरडे फीस प्रोग्राम रहता है। तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो एज इट इज की भगवान ने ही खुद अरेंजमेंट कर ली ताकि भूखे ना रहे। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं, 5-7 मिनट और कंटिन्यू करेंगे हम। गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये 6 प्रकार के जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ करने में, इसमें दिक्कतें कहाँ आती है, चैलेंजेस कहाँ है, कोई बता पाएगा कहाँ पर दिक्कत है? हरे कृष्णा प्रभु जी यदि आप अपने किसी डिवोटी के साथ अपने शेयर किए अपने जो भी डाउट्स हैं या जो भी इंटरनल बातें हैं आपकी सीक्रेटिव, और हो सकता है कि आपको नहीं पता हो और वो बातें वो डिवोटी किसी और, जिसे कहते हैं ना, आपके ही अहित के लिए या अपॉर्चुनिटी मिलने पर आपके ही अगेंस्ट यूज कर ले उसी को, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो वो देख, एक मन में डाउट कभी बना रहता है कभी कभी। तो इसलिए सीनियर डिवोटीज या शुद्ध भक्त की शरण में जाके अपने दिल के रहस्यों को खोलना पर वो प्रिफर्ड होता है। हाँ वो तो अच्छा है, लेकिन एक चीज फिर भी आप याद रखिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में है, भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा रूप में है। तो अगर हम हमारी भक्ति में प्रामाणिक हैं, तो भगवान कृष्ण भी हमें जरूर बचा लेंगे। ठीक है, कभी कोई गड़बड़ी से कोई चीज रिवील भी हो जाती है, वैसे तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इतना अगर हमारी भक्ति अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो बाकी चीज सब भगवान का हेडेक है, ये समझने का कभी भी मतलब वो कभी भी अपने भक्त को वल्नरेबल सिचुएशन को हिंदी में क्या कहते हैं हम, आपातकालीन स्थिति में कभी ऐसे ही नहीं डाल देंगे। ठीक है, हाँ कठिन परिस्थिति में जरूर रक्षा करेंगे। और चैलेंजेस जैसे हम सोच सकते हैं कि ईगो जिसे हम कहते हैं, ईगो मतलब ईगो को क्या कहते हैं हिंदी में, अभिमान, अभिमान। हाँ सॉरी, अहंकार अहंकार, अहंकार अहंकार। हाँ, ये जो अहंकार है, भक्तों के बीच में आदान प्रदान करते वक्त कभी भी इसकी भावना नहीं रखनी चाहिए। अहंकार का मतलब है कि मेरा सोशल स्टेटस इस स्तर पर है, ये भक्त तो साधारण स्तर पर है, या मैं आयु से लेकर या किसी और सोशल स्तर से वजह से इस आदर सत्कार के लायक हूँ, और बाहरी जगत में मुझे ये आदर सत्कार प्राप्त करने की आदत हो गई है। तो भक्तों के बीच में भी मैं जब जाऊंगा, तो उन्होंने भी मुझे इसी प्रकार के आदर सत्कार से स्वीकार करना चाहिए। तो जब हमारी अपेक्षाएं ऐसी बढ़ जाती हैं, तब भक्तों के साथ सही में रहकर हम घुल मिल नहीं सकते। तो फिर भक्ति जो है वो दुय्यम हो जाएगी, दुय्यम मतलब सेकेंडरी हो जाएगी, और हमारी अपेक्षाएं ज्यादा प्राथमिकता रखेंगी। तो इस अहंकार को हमने कभी भी भक्तों के बीच में नहीं लाना है। कभी भी ये सोच रखनी है कि ये एक ही व्यक्ति है पूरे जगत में, जो जिनका जीवन में उद्देश्य और मेरा जीवन में उद्देश्य ये एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो अगर मैं इनके साथ अच्छे से आदान प्रदान नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान कैसे सीख पाऊंगा मैं, है ना। तो ये सही रूप से भक्तों के साथ आदान प्रदान करने का तरीका है। जब हम अहंकार को बीच में लाएंगे, अपेक्षाओं को लाएंगे, तो जरूर फिर हम भक्तों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं पाएंगे, और अच्छे भक्तों में भी हमें कमियां दिखाई देने लगेगी कि अरे ये भक्त तो इसमें ये बुराई है, इस भक्त में तो ये अनर्थ है।
अरे बाबा अनर्थ होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कृष्ण के बीच में है, उस भक्त के बीच में है। हमें भक्ति में जो चीज चाहिए वो है कि उस भक्त के साथ आदान प्रदान कर कर हम उनको कैसे प्रेरणा दे सके, हमारी भक्ति में कैसे प्रेरणा प्राप्त कर सके, उतना सफिशिएंट, उतना पर्याप्त है। तो हमें भक्तों का संग करने के लिए शुद्ध भक्तों की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज वो भक्त गंभीर है, प्रामाणिक है अपनी भक्ति में, उतना पर्याप्त है। किसी का कोई इस पर टिप्पणी है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया मैंने आज। तो श्लोक क्रमांक 5 और 6 के ऊपर जो चर्चा है इसी का कंटिन्यूएशन है, वो हम अगले बार देखेंगे। ठीक है, और आज एकादशी होने के कारण मेरी भी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है अभी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई, मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग बंद करता हूँ। हरे कृष्णा। रूपा माता जी, आप लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दीजिएगा। और किसी का कोई सवाल, कोई टिप्पणी है? और- इस